कहते हैं रविवार का सूरज सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो भाग्य को सोने की तरह चमका देता है। एक ऐसी दिव्य कथा जो जिस घर में सुनी जाए वहां दुखों का अंधेरा टिकता ही नहीं। आज हम सुनने जा रहे हैं सूर्य देव की वो चमत्कारी कथा जिसने एक साधारण स्त्री का जीवन ही नहीं, उसके पूरे कुल का भविष्य बदल दिया। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक दर्पण में। यदि आप रोज सुबह भगवान की कृपा को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत पुराने समय की बात है। वो समय जब मनुष्य धरती पर सरल जीवन जीता था, परंतु उसके मन में श्रद्धा, करुणा और आस्था असीम थी। उसी युग में एक अत्यंत ही धर्मपरायण स्त्री रहती थी। नाम था सावित्री। वो इंसान के दिल को पढ़ने की क्षमता रखती थी, परंतु उसका जीवन आसान नहीं था। सावित्री का पति धनपाल अपनी आदतों से बिल्कुल उलट था। वो क्रोधी, कठोर और सांसारिक मायाजाल में फंसा हुआ था। घर में अभाव था, धन नहीं था, भोजन तक कभी कभी नसीब होता था। लेकिन सावित्री का विश्वास अटल था कि जिस घर में श्रद्धा हो वहां देर हो सकती है, अंधेरा नहीं टिक सकता। सावित्री रोज सुबह सूरज को प्रणाम करती, परंतु एक दिन उसने अपने मन से प्रण लिया कि मैं रविवार का व्रत करूंगी और सूर्यदेव की आराधना से अपने घर का भाग्य बदलूंगी। उसने ये संकल्प लिया और पहले ही रविवार से उसने अपना उपवास आरंभ कर दिया। सूर्य का पहला रविवार, पहला दिव्य संकेत। सुबह का समय था। सूरज की कोमल किरणें जैसे ही धरती को छूने लगी, सावित्री ने श्रृंगार किया, स्वच्छ पीली साड़ी पहनी, हाथों में जल भरा और सूर्यदेव के समक्ष खड़ी हो गई। उसकी प्रार्थना बिल्कुल सरल थी। हे सूर्यदेव, आप ही जीवन है, आप ही ऊर्जा। मेरे घर में अभाव है पर मेरे मन में विश्वास है। मेरे परिवार पर कृपा बरसाइए। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से धनपाल का स्वभाव थोड़ा शांत था। वो बिना किसी कारण के चिल्लाया नहीं। घर में कई दिनों बाद शांति का अनुभव हुआ। ये पहला संकेत था कि किसी अदृश्य शक्ति ने अपना आशीर्वाद बरसाना शुरू कर दिया है। लेकिन सावित्री ने इसे संयोग समझकर अनदेखा किया, पर साथ ही उसका विश्वास और भी बढ़ गया। दूसरा रविवार, भाग्य का दूसरा द्वार खुला। अगले रविवार को सावित्री ने बड़ा ही पवित्र मन से व्रत किया। इस बार उसने सूर्यदेव को गुड़ और गेहूं की आहुति समर्पित की। पूजा पूरी होने के बाद जब वो घर लौटी तो देखा कि धनपाल के हाथ में एक पोटली थी। सावित्री ने पूछा, ये क्या है? धनपाल बोला, बाजार में पुराना सामान बेचने वाली दुकान पर मेरी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। उसने कहा कि उसे कामकाजी आदमी चाहिए और मुझे तुरंत काम दे दिया। सावित्री आश्चर्य में पड़ गई कि जिस व्यक्ति को महीने महीने तक काम नहीं मिलता था, उसे अचानक रविवार के दिन ही काम मिल गया। ये दूसरा चमत्कार था। सावित्री ने मन ही मन सूर्यदेव को प्रणाम किया। देव, आपकी कृपा बिना किसी शोर के भी बहुत गहरी होती है। तीसरा रविवार, संकट की छाया और सूर्यदेव की रक्षा। तीसरे रविवार की रात एक परीक्षा जैसी थी। धनपाल काम से लौटते हुए रास्ते में किसी झगड़े में फंस गया। ऊपर से मार भी पड़ी। घर लौटते लौटते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। सावित्री ने उसे तुरंत पानी दिया और उसके घावों पर मरहम लगाया। उसने कहा, अगर मैं थोड़ा भी देर करता शायद मैं घर लौट ही न पाता। उसकी बात सुनते ही सावित्री को अपने व्रत का महत्व समझ आया। वो बोली, ये संकट सूर्यदेव ने ही टाल दिया है, नहीं तो आज परिणाम कुछ और होता। धनपाल ने पहली बार अपनी पत्नी की आंखों में आस्था का तेज देखा। उसे महसूस हुआ कि शायद सचमुच कोई अदृश्य शक्ति उसके परिवार की रक्षा कर रही है। चौथा रविवार, घर में बरकत का आरंभ। अगले सप्ताह धनपाल को काम में इतनी तरक्की मिली कि उसके मालिक ने उसकी मजदूरी बढ़ा दी। जिस घर में पैसे की तंगी थी, वहां अब धीरे धीरे सुव्यवस्था आने लगी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब घर की वो सूखी तिजोरी, जिसमें महीनों से कुछ भी नहीं रखा गया था, उसमें उस दिन पैसे आने लगे। सावित्री ने मुस्कुराते हुए सूर्यदेव की मूर्ति के आगे दीपक जलाया और कहा, हे भास्कर देव, आपने मेरे घर के अंधेरे को दूर करना शुरू कर दिया है। मैं ये ऋण कभी नहीं चुका सकती। और उसी शाम पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी दादी ने आकर कहा, बेटी, आज तुम्हारे आंगन में जो रोशनी फैली है वो घर की नहीं, तुम्हारे मन की है। सावित्री समझ गई, जहां विश्वास होता है वहां प्रभु स्वयं उतर आते हैं। पांचवा रविवार, बड़ा मोड़, बड़ा आशीर्वाद। पांचवें रविवार को सावित्री ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उसने सूर्यदेव के समक्ष घी का दीपक जलाया और पहली किरण को अर्घ्य देते हुए बोली, देव, मेरे पति को सही मार्ग दिखाइए, उन्हें आपकी कृपा का अनुभव कराइए।
उस दिन धनपाल को गांव के बड़े सेठ ने अपनी दुकान का मुंशी बना दिया। ये बात पूरे गांव में फैल गई कि धनपाल की किस्मत बदल गई है। लेकिन सावित्री मुस्कुराई और बोली, किस्मत नहीं बदली, सूर्यदेव की कृपा दिखने लगी है। छठा रविवार, सत्य का उदय। छठे रविवार को धनपाल ने खुद सावित्री से कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ पूजा करनी है। ये सुनकर सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जिस व्यक्ति को पूजा पाठ से चिढ़ थी, वो आज स्वयं पूजा करने को तैयार था। ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। दोनों ने मिलकर उगते सूरज को प्रणाम किया। सूरज की किरणें जब धनपाल के चेहरे पर पड़ी तो ऐसा लगा मानो बरसों पुराने अंधकार को प्रकाश ने धो डाला हो। इसके बाद धनपाल का जीवन बदलने लगा। उसके स्वभाव में मधुरता आई, घर में शांति बढ़ी, व्यापार में लाभ होने लगा, लोग उसे सम्मान देने लगे। और सावित्री ने मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, आपने मेरे व्रत को सफल बना दिया। आठवां रविवार, पूर्ण कृपा, समृद्धि का उदय। सातवें रविवार सूर्यदेव का आशीर्वाद अपने चरम पर था। उस दिन गांव के सरपंच ने धनपाल को बुलाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर मैंने तय किया है कि गांव के नए बाजार की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाए। ये सुनकर सावित्री के मन में सूर्यदेव के प्रति अत्यधिक भाव उमड़ा। उसने आकाश की ओर देखा और बोली, हे आदित्य देव, आपने मेरे घर में उजाला आपने ही किया है। जिस घर में रविवार का व्रत और आपका स्मरण हो, वहां कभी अंधकार टिक नहीं सकता। आठवां रविवार, कहानी का चरम चमत्कार। आठवीं रविवार सावित्री ने अपना अंतिम व्रत रखा। पूजा के बाद जब वो अपने आंगन में दीपक रख रही थी, तभी उसके घर में गांव के सभी प्रमुख लोग आ गए। सबके हाथों में उपहार थे, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी सच्ची भक्ति ने तुम्हारे घर को उदाहरण बना दिया है। गांव की सब बहुएं रविवार का व्रत करना चाहती हैं, तुम हमें इसका विधि विधान सिखाओ। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब सूर्यदेव की कृपा है। जो मन सच्चा हो, जिसे विश्वास हो, उसके जीवन में सूर्य के समान उजाला स्वयं उतर आता है। और उसी रात सूर्यदेव ने सावित्री को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी निष्ठा ने तुम्हारे कुल को संरक्षित कर दिया है। जहां तुम्हारी कथा सुनी जाएगी, उस घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। सूर्यदेव का वरदान और सावित्री के घर का परिवर्तन। सूर्यदेव की कृपा जैसे जैसे सावित्री के घर पर बढ़ती गई, उसके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई चमक उतरती गई। लेकिन असली चमत्कार अब शुरू होना था, क्योंकि ईश्वर कभी भी आधे आशीर्वाद नहीं देते। जब देते हैं तो भरपूर देते हैं। सुना, गांव में पहली बार बदली हवा। चमत्कार केवल सावित्री के घर में नहीं हुआ था, गांव के लोगों को भी धीरे धीरे महसूस होने लगा कि धनपाल पहले जैसा नहीं रहा। वो जो पहले कठोर और गुस्सैल था, अब एकदम शांत, मृदुभाषी और जिम्मेदार हो चुका था। गांव के बूढ़े पंडित जी एक दिन बोले, जब घर की स्त्री का मन सात्विक हो और वह श्रद्धा से सूर्यदेव का व्रत करे, तो देवता खुद चलकर घर में प्रवेश करते हैं। सावित्री ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, ये सब सूर्यदेव की कृपा है और कुछ नहीं। गांव की महिलाएं उसके पास आने लगी। कोई पूछती, दीदी तुम व्रत कैसे करती हो? कोई कहती, तुम्हारे घर में इतनी शांति कैसे आ गई? और सावित्री बस एक ही बात कहती, विश्वास और सात्विक जीवन। बस यही दो बातें सूर्यदेव को प्रिय है। सुना, धनपाल का रूपांतरण घर में पहली बार हंसी आई। एक दिन ऐसा आया जब धनपाल घर लौटते ही बोला, सावित्री, आज मैंने अपनी पहली कमाई का एक हिस्सा अलग रखा है, इससे घर में पूजा करा लेना। सावित्री स्तब्ध रह गई। वो बोली, तुमने अपने मन से? धनपाल ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे सूर्यव्रत में मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं भी हर रविवार को पूजा करूंगा। उस क्षण सावित्री की आंखों में आंसू भर आए। कितने वर्षों के कष्ट, कितने दुख, सब जैसे पिघलकर बह निकले। घर की सूनी दीवारें भी उस दिन पहली बार मुस्कान से भर उठी। उनके छोटे से आंगन में दीपक की लौ पहले से कहीं ज्यादा उजली दिख रही थी। और उस रात वर्षों बाद घर में हंसी की आवाजें गूंजी। सुना, सूर्यदेव की परीक्षा अंधकार की एक रात। परंतु भाग्य हमेशा सीधी रेखा नहीं चलता। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार परीक्षा लेने अवश्य आता है। एक रात गांव में बड़ी तेज आंधी आई। पेड़ उखड़ने लगे, छप्पर उड़ने लगे। और दुर्भाग्यवश उस रात धनपाल को काम से देर हो गई थी। आधी रात बीत गई पर वो घर नहीं लौटा। सावित्री कांपते हुए हाथों से दीपक पकड़े खड़ी रही और सूर्यदेव से प्रार्थना करती रही कि देव, मेरे घर पर आपकी कृपा रही है। आज मेरे पति को सुरक्षित घर पहुंचा दीजिए। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरे व्रत की लाज रखिए। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हवा और तेज होती जा रही थी, पर सावित्री डरी नहीं। वो आंगन में खड़ी रही और दीपक को बुझने नहीं दिया।
उसी समय अचानक दरवाजा खटखटाया। धनपाल पूरी तरह भीगा हुआ, कांपता हुआ घर पहुंच चुका था। उसने कहा, सावित्री, आज एक बड़ा पेड़ मेरे ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वो गिरने लगा, किसी अदृश्य ताकत ने मानो मुझे धक्का दे दिया। अगर वो क्षणिक झटका ना मिलता तो आज मैं नहीं बचता। सावित्री मुस्कुराई और बोली, वो तुम्हें धक्का नहीं, सूर्यदेव की रक्षा थी। सुना, गांव वालों की भी किस्मत चमकने लगी। अब केवल सावित्री का घर ही नहीं, पूरा गांव बदले माहौल में आ गया था, क्योंकि ईश्वर की कृपा जब किसी भक्त पर उतरती है तो आसपास के लोगों पर भी उसके असर दिखाई देता है। खेतों में अनाज अधिक होने लगा, बारिश समय पर होने लगी, बीमार लोग जल्दी ठीक होने लगे, दुकानें चलने लगी। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, गांव में सूर्यदेव की पूजा का उजाला फैल गया है, इसलिए अंधकार हट रहा है। धीरे धीरे कई महिलाएं रविवार का व्रत करने लगी। वो सुबह पीले वस्त्र पहनती, घर को स्वच्छ करती और सम्मान के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य देती। सावित्री को देखकर सभी के मन में प्रेरणा जगती थी। वो ना तो किसी को उपदेश देती थी, ना कोई बड़ा दिखावा करती थी। उसकी सरलता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। सूना, सूर्यदेव के संकेत, सावित्री का स्वप्न। एक रात सावित्री को स्वप्न आया। वो देखती है कि आकाश में चमकते रथ पर सूर्यदेव स्वयं विराजमान है। उनका तेज इतना प्रखर कि आंखें झुक जाएं, लेकिन उनमें करुणा इतनी कि मन स्थिर हो जाए। सूर्यदेव ने कहा, सावित्री, तुम्हारी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा घर अब केवल समृद्ध नहीं होगा, ये गांव के लिए मार्गदर्शन का स्थान बनेगा। सावित्री ने फोल्डेड हैंड्स में कहा, देव, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, ये सब कैसे संभव होगा? सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, जहाँ भक्ति हो वहाँ असंभव कुछ नहीं। जल्दी ही तुम अपने घर में एक दिव्य अतिथि का स्वागत करोगी। उसके आगमन से तुम्हारे घर का भाग्य पूर्ण हो जाएगा। सावित्री घबराकर उठ गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो समझ तो गई थी कि कोई बड़ा आशीर्वाद उसके घर की ओर बढ़ रहा है, पर वो आशीर्वाद क्या है, अभी तक रहस्य था। सूना, धनपाल को पहला बड़ा लाभ। अगले कुछ दिनों में चमत्कारों की लड़ी जारी रही। जहां पहले धनपाल को साधारण काम मिलता था, अब व्यापारी उस पर भरोसा करने लगे थे। एक दिन गांव के सबसे बड़े सेठ ने उसे बुलाया और कहा, धनपाल, मैंने सुना है तुम ईमानदारी से काम करते हो। क्या तुम अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहोगे? मैं तुम्हें शुरुआती धन दे दूंगा। ये सुनकर धनपाल स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत घर आकर सावित्री से कहा, आज जो हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चमत्कार नहीं, ये सूर्यदेव का क्रमिक आशीर्वाद है। जहाँ मन पवित्र होता है, वहाँ जीवन स्वयं बदलता है। उस रात दोनों ने दीपक जलाया और सूर्यदेव को धन्यवाद दिया। सूना, घर में जन्म लिया सौभाग्य ने। कुछ ही समय बाद वो दिव्य अतिथि भी आ गया जिसका संकेत सूर्यदेव ने दिया था। सावित्री माँ बनने वाली थी। उसके चेहरे पर दिव्य चमक आ गई। धनपाल का आनंद देखते ही बनता था। गांव की सभी महिलाएं आकर उसकी सेवा करती, आशीर्वाद देती और कहती, ये बच्चा बहुत भाग्यशाली होगा, क्योंकि इसके आने से पहले सूर्यदेव ने तुम्हारे घर को प्रकाशित कर दिया है। सावित्री ये सुनकर मन ही मन सूर्यदेव को धन्यवाद देती रही। सूना, 8वां चमत्कार, गांव में अनोखी घटना। बच्चे के जन्म से पहले गांव में एक अद्भुत घटना हुई। एक सुबह सभी लोग देख रहे थे कि सूर्य की रोशनी उस दिन सामान्य से ज्यादा उज्जवल थी। गांव के तालाब पर सुनहरी चमक छाई हुई थी। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। बूढ़े पंडित जी ने कहा, आज का दिन बहुत शुभ है। ऐसा प्रकाश मैंने वर्षों बाद देखा है। शायद सूर्यदेव स्वयं किसी भक्त के घर आशीर्वाद भेज रहे हैं। सावित्री ने ये सुना तो उसका दिल धड़क उठा। उसे लगा कि ये संकेत उसके घर के लिए ही है। और सच में उसी दिन उसकी पीठ पर हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई दिव्य हाथ उसे आशीर्वाद दे रहा हो। धनपाल की परिवर्तन की अंतिम कड़ी। अब धनपाल पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब शराब, गलत संगति और गुस्सा सब छोड़ चुका था। घर के काम में मदद करता, पत्नी के प्रति आदर रखता और हर सुबह सूर्यदेव को प्रणाम करता। एक शाम वह सावित्री के सामने बैठकर बोला, तुमने मेरे जीवन को बदल दिया। तुम्हारे व्रत ने मुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश में ला दिया। अगर तुम ना होती तो मैं आज वही कठोर, बुरा इंसान होता। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, नहीं धनपाल, मैंने कुछ नहीं किया। सूर्यदेव ने तुम्हें अपने प्रकाश से छुआ है। तुम्हारा परिवर्तन उनका ही आशीर्वाद है। धनपाल की आंखें भर आईं और उसने पहली बार सावित्री के हाथ पकड़कर कहा, आज से मैं भी हर रविवार व्रत करूंगा। और यहीं से सावित्री के घर में समृद्धि का असली युग प्रारंभ हुआ। सूर्यदेव की नई परीक्षा, नया आशीर्वाद। समय बीतता गया और सावित्री का घर अब पहले से बिल्कुल अलग हो चुका था। जहां कभी तंगी थी, वहां अब मध्यम समृद्धि थी।
जहाँ कभी झगड़े थे, अब शांतिपूर्ण वातावरण था। जहाँ कभी निराशा थी, अब रोज सुबह आशा की किरणों का स्वागत होता था। लेकिन जीवन का नियम यही है, ईश्वर जब आशीर्वाद देते हैं तो पहले परीक्षा लेते हैं, और सूर्यदेव की अगली परीक्षा बहुत बड़ी थी। गांव पर संकट, भयंकर सूखा। एक वर्ष गर्मी बहुत भयंकर पड़ी। आसमान में बादल नहीं थे, धरती फटने लगी थी, तालाब सूख गए, कुएं आधे रह गए, फसलें सूखने लगी थी। लोग परेशान थे और सबसे ज्यादा दुखी किसान। गांव की बुजुर्ग महिलाएं बोली, ऐसा लगता है जैसे कोई दोष पड़ गया हो, सालों बाद इतना भयंकर सूखा आया है। पंडित जी ने कहा, प्रकृति नाराज नहीं है, ये हमारे कर्मों की परीक्षा है। लोग एक दूसरे से पूछते, अब क्या होगा, पानी ना हो तो जीवन कैसे चलेगा। इस संकट के बीच सभी की नजरें मुड़कर सावित्री पर टिक गईं, क्योंकि उसका घर ही वो स्थान था जहां हमेशा किसी न किसी चमत्कार की किरण दिखती थी। एक दिन गांव की एक वृद्ध महिला सावित्री के घर आई और बोली, बेटी, हमें तुम्हारी शक्ति पर भरोसा है। तुम सूर्यदेव की भक्त हो, तुम प्रार्थना करो, वरना गांव बर्बाद हो जाएगा। सावित्री गंभीर हो गई। उसे लगा कि ये केवल उसके घर की नहीं, पूरे गांव की जिम्मेदारी है। उसी हाथ सावित्री ने मन ही मन प्रण लिया, इस रविवार मैं सूर्यदेव का विशेष व्रत करूंगी, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे गांव की रक्षा के लिए। उसने अगले दिन से ही तैयारी शुरू कर दी। घर को पूर्ण स्वच्छ किया, आंगन में मिट्टी की महक फैलाई, पूजा के लिए पीले पुष्प सजाए और सूर्यदेव का विशेष मंत्र जपा। धनपाल ने पूछा, इतनी तैयारी क्यों कर रही हो? सावित्री बोली, हमारा गांव संकट में है। अगर सूर्यदेव चाहें तो बदल सकते हैं हालात। मुझे केवल अपनी श्रद्धा निभानी है। धनपाल ने गंभीरता से कहा, तो मैं भी इस रविवार तुम्हारे साथ व्रत करूंगा। अब सिर्फ तुम ही सूर्यदेव की भक्त नहीं, मैं भी हूं। विशेष रविवार, श्रद्धा का महासागर। रविवार का दिन आ पहुंचा। सूरज उगने से पहले ही सावित्री तैयार हो गई। उसने पीले वस्त्र पहने, माथे पर चमकती रोली लगाई और थाली में जल, गुड़, गेहूं, हल्दी और फूल सजा लिए। गांव की महिलाएं भी उसके घर आ गईं। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। हर महिला के हाथ में पूजा की थाली थी। सावित्री सभी के बीच खड़ी होकर बोली, आज हम सूर्यदेव से केवल अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए प्रार्थना करेंगे। अपना मन पूर्ण पवित्र रखिए। जैसे ही सूर्य की पहली किरण क्षितिज से उभरी, सावित्री ने अर्घ्य देकर कहा, हे भास्कर देव, हमारे गांव पर कृपा की वर्षा कीजिए। भूमि प्यास से तड़प रही है, लोग दुखी हैं। आपकी रोशनी सबका जीवन है। और उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। चमत्कार, ठंडी हवा का पहला झोंका। पूजा के बाद अचानक मौसम बदलने लगा। जहां हफ्तों से गर्म लू चल रही थी, वहीं अचानक ठंडी हवा बहने शुरू हो गई। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे लहराने लगी। आकाश में हल्के बादल उभर आए। गांव वाले चौंक गए। ये क्या हो रहा है? इतनी गर्मी में इतनी ठंडी हवा? एक बच्चे ने कहा, माँ, देखो, आसमान में सूरज की रोशनी गोल चमक की तरह फैल रही है। सावित्री ने आकाश की ओर देखा। उसके चेहरे पर शांति थी। वो बोली, भरोसा रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। गांव की सभी महिलाएं उसके पैरों में झुक गईं। दीदी, आपकी पूजा काम कर रही है। लेकिन सावित्री ने विनम्र स्वर में कहा, ये मेरी पूजा नहीं, सभी की श्रद्धा का परिणाम है। परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। मौसम तो बदला, पर बारिश अभी भी नहीं हुई थी। लोगों के मन में एक डर था, अगर बारिश न हुई तो फसलें नष्ट हो जाएंगी। एक रात सावित्री चिंता में बैठी थी। उसने हाथ जोड़कर सूर्यदेव से कहा, देव, आपने संकेत तो दिया है, पर इस भूमि को पानी की आवश्यकता है, कृपा कीजिए। उसका मन भारी था, क्योंकि अब केवल उसका घर नहीं, पूरा गांव उसकी प्रार्थना पर निर्भर था। तभी उसके सामने एक छोटा सा दीपक तेज चमका। लौ अचानक ऊंची उठी और फिर सामान्य हो गई। ये संकेत था कि सूर्यदेव ने उसकी बात सुन ली है। अगली सुबह आकाश का अद्भुत रूप। अगले दिन सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा गांव अवाक रह गया। आकाश लाल, सुनहरी और हल्के मेघों से ढका हुआ था। सूरज की किरणें जमीन पर एक सुनहरी पट्टी बना रही थी।
पक्षी असामान्य तरह से मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। पंडित जी ने जैसे ही ये दृश्य देखा, वे बोल उठे, आज अवश्य वर्षा होगी। सूर्यदेव प्रकृति को संतुलित करने निकले हैं। सावित्री की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन कहा, देव, मेरे गांव पर आपकी कृपा बरसने वाली है। पहला बूंद और फिर प्रकृति का हर्ष। दोपहर होते होते हवा का स्वर बदला। काली नहीं बल्कि सुनहरी रिमझिम वाली हल्की मेघरेखा आकाश में फैलने लगी और अचानक टप, जमीन पर एक बूंद गिरी। सूखी मिट्टी ने इसे ऐसे पिया जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है। फिर दूसरी बूंद, फिर तीसरी, और कुछ ही पलों में पूरा गांव बारिश की खुशबू से भर गया। लोग इतने खुश थे कि कई तो रो पड़े। किसान अपने खेतों में नाचने लगे। सावित्री दीदी, आपकी प्रार्थना सुन ली सूर्यदेव ने। गांव की महिलाएं उसके आंगन में आईं और बोली, दीदी, ये आशीर्वाद आपके कारण मिला है। आज से ये गांव आपका ऋणी रहेगा। सावित्री ने कहा, नहीं, ये सूर्यदेव का वरदान है, मैं तो बस एक माध्यम हूं। बारिश के बाद फसलों का चमत्कार। बारिश लगातार 2 दिन तक होती रही। जहां खेत सूखे थे, वहां हरी हरी कोंपलें उठने लगी। धान, गेहूं, ज्वार, सब में नई जान आ गई। पौधे पहले से तेजी से बढ़ने लगे। किसानों ने कहा, इतनी भयंकर गर्मी के बाद केवल एक बारिश से फसलें फिर से हरी हो रही हैं। ये तो चमत्कार है। पंडित जी बोले, जब ईश्वर की इच्छा हो जाए तब प्रकृति भी असंभव को संभव बना देती है। सूर्यदेव की अगली कृपा, मंदिर का निर्माण। गांव के सरपंच ने एक दिन सावित्री और धनपाल को बुलाया और कहा, तुम्हारे घर की प्रार्थना से गांव बचा है। हमने निर्णय लिया है कि गांव में सूर्यदेव का एक बड़ा मंदिर बनाया जाएगा और उसकी पहली ईंट तुम दोनों रखोगे। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने कहा, ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। और फिर गांव के सभी लोग मिलकर एक सुंदर भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण में जुट गए। सूर्यदेव के मंदिर में पहला दीपक। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया, सावित्री और धनपाल को बुलाया गया। मुख्य वेदी पर दीपक रखा गया और पूरे गांव के सामने सावित्री ने दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जला, एक सुखद, मधुर और शांत प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। लोगों को ऐसा लगा जैसे स्वयं सूर्यदेव उस दीपक की लौ में उपस्थित हों। सावित्री बोली, देव, ये मंदिर आपका है। हमारा जीवन आपकी कृपा से पूर्ण है। पूरा गांव बोला, जय सूर्य नारायण भगवान की। मंदिर का चमत्कार, सूर्यदेव का प्रकट आशीर्वाद। सूर्यदेव का मंदिर बन गया था और पूरा गांव नई ऊर्जा से भर चुका था। लेकिन सूर्यदेव की कृपा अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई थी। उनका एक और दिव्य चमत्कार बाकी था। एक ऐसा चमत्कार जिसने सावित्री के जीवन को स्वर्णिम इतिहास बना दिया। मंदिर बनने के बाद गांव की समृद्धि। मंदिर के निर्माण के कुछ ही दिनों में गांव का वातावरण पूरी तरह बदल गया। फसल में भरपूर उपज होने लगी, पशु स्वस्थ होने लगे, छोटे व्यापारी लाभ कमाने लगे, लोगों के घरों में शांति, सौहार्द और प्रेम बढ़ गया। सब कहते, जैसे ही सूर्यदेव का मंदिर बना, भाग्य बदलने लगा। गांव अब पहले जैसा गांव नहीं, बल्कि एक तपोभूमि जैसा लगने लगा है। और इस शांत वातावरण का केंद्र था सावित्री का घर। क्योंकि लोग मानते थे कि सूर्यदेव ने पहले उसी घर में प्रवेश किया था, उसके बाद पूरे गांव पर कृपा बरसी। धनपाल की और बड़ी तरक्की। एक दिन गांव के बड़े बड़े व्यापारी धनपाल के घर आए। उन्होंने कहा, धनपाल, तुम्हारी ईमानदारी और व्यवहार ने सबका मन जीत लिया है। हम चाहते हैं कि तुम गांव के नए व्यापारिक केंद्र के मुख्य प्रबंधक बनो। ये सुनकर धनपाल की आंखें चमक उठीं। उसने सावित्री की तरफ देखा। उसकी मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। सावित्री के चेहरे पर वही शांति थी जो किसी तपस्वी के पास होती है। वो बोली, ये सब सूर्यदेव का वरदान है। तुम बस सच्चाई से काम करते रहो। सावित्री की गर्भावस्था, सूर्य की तरह तेजस्वी संतति। दिन बीतते गए और सावित्री की कोख में पल रहा शिशु अब बढ़ चुका था। गांव की महिलाओं ने कहा, सावित्री बहन, तुम्हारे बच्चे में कोई तो दिव्य शक्ति होगी, क्योंकि उसके आने से पहले ही गांव में चमत्कार हो चुके हैं। एक वृद्धा ने कहा, बेटी,
जब तुम मंदिर में दीपक जलाती हो, तुम्हारे चेहरे पर सूर्य जैसी चमक आती है। सावित्री बस मुस्कुराती रही। उसके दिल में कोई गर्व नहीं था, सिर्फ कृतज्ञता थी। सूर्यदेव का दिव्य संकेत, रहस्यमयी रोशनी। एक शाम मंदिर में पूजा हो रही थी। सावित्री सबसे आगे बैठी थी। जैसे ही शाम का सूर्य मंदिर के शिखर पर पड़ा, अचानक मंदिर की मूर्ति से एक तेज, हल्की सुनहरी रोशनी निकली। लोगों ने देखा, प्रकाश सीधा सावित्री के माथे पर पड़ा। दीपक की लौ स्वतः ऊंची उठ गई। वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। पंडित जी ने तुरंत कहा, ये संकेत है। सावित्री का बच्चा सूर्यदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न हो रहा है। ये बालक गांव का भविष्य बदलेगा। ये सुनकर लोगों ने जयकारा लगाया, सूर्य नारायण भगवान की जय। और सावित्री के शरीर में एक अनोखी शांति उतर गई, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके भीतर स्थान ले चुकी हो। मंदिर में अजीब घटना, चलता हुआ सूर्य चक्र। अगले ही रविवार मंदिर में पूजा हो रही थी। सावित्री ने जैसे ही अर्घ्य दिया, मूर्ति के पीछे की दीवार पर सूर्य का एक गोल चक्र बन गया। पहले सभी ने सोचा कि ये रोशनी का खेल है, लेकिन वो चक्र धीरे धीरे घूमने लगा। उसकी सुनहरी किरणें चारों ओर फैलने लगीं। लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये कैसे संभव है? दीवार पर प्रकाश का घूमता हुआ चक्र। धनपाल ने देखा कि चक्र की किरणें सावित्री के पेट को छू रही थीं। उसके मन में एक अजीब श्रद्धा भर गई। वो बोला, मेरी पत्नी सच में ईश्वर की कृपा की पात्र है। पंडित जी ने कहा, ये सूर्यदेव की सीधी उपस्थिति है। सावित्री का बच्चा साधारण नहीं होगा, ये सूर्यवंश का प्रतिनिधि होगा। सावित्री का सिर झुक गया, उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, हे भास्कर देव, मैं इस कृपा के योग्य नहीं, पर आपने जो दिया है मैं उसका मान रखूंगी। गांव में एक और चमत्कार, भारी बीमारी का अंत। कुछ दिन बाद गांव में एक कठिन रोग फैल गया। कई बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर दूर था और इलाज मुश्किल। लोग डर गए, अब क्या होगा? फिर संकट आ गया। उसी रात सावित्री मंदिर गई। वो अकेली थी। चंद्रमा की रोशनी मंदिर को हल्का चमका रही थी। सावित्री ने दीपक जलाया और सूर्यदेव से कहा, देव, ये गांव आपका है, कृपा करें, लोगों को इस बीमारी से बचाएं। जैसे ही वो प्रार्थना कर रही थी, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर हल्का सा सुनहरा आभा मंडल बन रहा है। अचानक हवा का झोंका आया, दीपक की लौ ऊंची हुई और मंदिर का घंटा अपने आप बज उठा। अगली सुबह लोगों ने पाया कि जिन बच्चों को तेज बुखार था, वे बिना दवा के ठीक हो चुके थे। गांव के लोग दौड़कर सावित्री के घर आए। दीदी, कल रात जो हुआ वो चमत्कार है, ईश्वर ने हमारी रक्षा कर ली। सावित्री मुस्कुराई और बोली, जहां सूर्यदेव का प्रकाश पहुंच जाए, वहां बीमारी टिकती ही नहीं। सावित्री की डिलीवरी का समय, गांव में शांति का वातावरण। दिन बीतते गए और अंततः वो समय आ गया जब सावित्री को प्रसव होना था। पूरे गांव की महिलाओं ने उसके घर के बाहर दीपक जलाए थे। हर घर से प्रार्थना की आवाज आ रही थी, हे सूर्यदेव, सावित्री और उसके बच्चे की रक्षा करना। वातावरण इतना शांत था जैसे समय थम गया हो। अचानक बादलों के पीछे से चांद निकला और उसके साथ एक पतली सी सुनहरी रेखा भी दिखाई दी। गांव के पंडित ने कहा, ये शुभ संकेत है, ये बच्चा दिव्य आशीर्वाद के साथ जन्म लेने वाला है। चमत्कारी जन्म, सूर्य तुल्य तेज वाला बालक। आधी रात के समय सावित्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बच्चा रोया, पूरा घर दिव्य आभा से चमक उठा। उसके चेहरे पर हल्की सुनहरी धूल जैसी चमक थी। उसकी आंखें गहरी और उजली थीं। उसके माथे पर प्राकृतिक तेज था। धनपाल बच्चा उठाकर बोला, ये साधारण बालक नहीं, ये तो सूर्यदेव का आशीर्वाद है। सावित्री ने धीरे से बच्चे के सिर को छुआ और कहा, इसका नाम क्या होगा? पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, इसका नाम दिव्यांश होगा, क्योंकि ये सूर्यदेव का अंश लेकर आया है। और पूरा गांव बोल पड़ा, दिव्यांश की जय, सूर्यदेव की जय। और दिव्यांश का पहला आशीर्वाद, सुख समृद्धि की वर्षा। बालक के जन्म के साथ गांव में अभूतपूर्व समृद्धि आने लगी। फसलें दुगनी होने लगी, व्यापार बहुत बढ़ा। गांव में नए तालाब खुदवाए गए। बच्चों में तेज बुद्धि और स्वास्थ्य बढ़ा। लोग कहते,
दिव्यांश के आने के बाद तो हमारा गांव सूर्यपुरी बन गया है। और सावित्री हर सुबह अपने पुत्र को गोद में लेकर सूर्यदेव के सामने प्रणाम करती और कहती, देव, आपने मेरा जीवन स्वर्णिम कर दिया। मैं आपकी थी, हूँ और रहूंगी। दिव्यांश का दिव्य प्रभाव और सूर्यदेव का अंतिम वरदान। दिव्यांश के जन्म के बाद पूरे गांव की किस्मत जैसे किसी अदृश्य हाथ ने थाम ली थी। हर घर में रोशनी, हर खेत में हरियाली और हर मन में शांति आ चुकी थी। सूर्यदेव की कृपा का ये रूप गांव ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन चमत्कार तो अभी बाकी थे, क्योंकि दिव्यांश सिर्फ एक बालक नहीं था, वो सूर्य का अंश था और उसका प्रभाव अब धीरे धीरे प्रकट होना शुरू होने वाला था। दिव्यांश का बचपन प्रकाश जैसा निर्मल। जैसे जैसे दिव्यांश बड़ा होने लगा, उसका व्यवहार किसी सामान्य बच्चे जैसा नहीं था। वो बहुत शांत, बहुत तेजस्वी और अपने उम्र के बच्चों से कहीं अधिक समझदार था। दिव्यांश जब मुस्कुराता तो लगता जैसे उसके गालों पर हल्की सुनहरी चमक फैल जाती। जब वो दौड़ता तो लगता जैसे उसके पीछे रोशनी की एक लहर दौड़ रही हो। गांव की महिलाएं कहती, ये बच्चा तो बिल्कुल सूर्यदेव जैसा लगता है, इसमें एक अलग प्रकाश है। सावित्री ये सुनकर मुस्कुरा देती और मन ही मन सूर्यदेव का आभार व्यक्त करती। 6 महीने का दिव्यांश, चमत्कारों की शुरुआत। सिर्फ 6 महीने की उम्र में दिव्यांश ने पहला चमत्कार किया। एक दिन गांव का एक छोटा बच्चा कुएं के पास खेलते खेलते गिरने ही वाला था। लोग चिल्लाए, अरे पकड़ो, बच्चा गिर जाएगा। लेकिन तभी दिव्यांश ने जमीन पर हल्का सा हाथ मारा। उसका हाथ पत्थर पर नहीं, हवा में था, पर हवा में लहरें उठीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां भागी हो। उस बच्चे का पांव कुएं के पत्थर पर अटक गया और वो गिरने से बच गया। लोगों ने स्तब्ध होकर देखा, ये क्या हुआ, हवा कैसे बदल गई? और तभी सबकी नज़र दिव्यांश पर गई। वो अपनी मासूम आंखों से बस मुस्कुरा रहा था। पंडित जी ने कहा, ये बालक स्वयं सूर्य देव की कृपा का रूप है, इसकी हर मुस्कान में प्रकाश छिपा है। दिव्यांश की हंसी, अंधेरे में भी रोशनी। एक दिन गांव में अचानक तेज आंधी आई। तेज हवा के साथ कई घरों के दीपक बुझ गए। लोगों में डर फैलने लगा, फिर से कोई संकट तो नहीं। लेकिन उसी समय सावित्री के घर से दिव्यांश की खिलखिलाहट सुनाई दी। उसकी हंसी सुनते ही कई दीपक अपने आप जल उठे। आंधी शांत होने लगी, वातावरण में हल्की गर्माहट फैलने लगी। लोग दौड़कर सावित्री के घर आए और बोले, दीदी, ये आपका बच्चा नहीं, ये तो गांव का देवदूत है। धनपाल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने कहा, ये सब सूर्यदेव की महिमा है, हम तो बस उनके सेवक हैं। सूर्यदेव का स्वप्न, सावित्री को अंतिम आदेश। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, सावित्री को फिर से सूर्यदेव का दर्शन हुआ। सूर्यदेव तेजस्वी रथ पर प्रकट हुए और बोले, सावित्री, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने व्रत से गांव को बचाया, अपने परिवार को सुधारा और मेरी पूजा का प्रकाश पूरे क्षेत्र में फैलाया। सावित्री ने हाथ जोड़कर बोला, देव, ये सब आपकी कृपा है। सूर्यदेव आगे बोले, अब एक अंतिम कार्य है। गांव में मंदिर के पास एक सूर्य कुंड बनवाओ। जो भी भक्त उस कुंड में रविवार की सुबह स्नान करेगा, उसका तन, मन और भाग्य दोनों शुद्ध हो जाएंगे। सावित्री ने सिर झुका दिया, आपका आदेश मेरा धर्म है देव। और स्वप्न टूट गया, पर उसके भीतर एक नई रोशनी जाग उठी। सूर्य कुंड का निर्माण, गांव का पवित्र स्थल। अगले ही दिन सावित्री ने गांव के सरपंच, पंडित और सभी लोगों को बुलाया। उसने स्वप्न के बारे में बताया। किसी को एक पल के लिए भी संदेह नहीं हुआ। गांव के सभी लोग बोले, हम सूर्यदेव का कुंड अवश्य बनाएंगे। जिस स्थान की ओर सूर्यदेव ने स्वप्न में संकेत दिया था, वहीं खुदाई शुरू हुई। चंद दिनों में कुंड का सुंदर घेरा बन गया। पत्थर की सीढ़ियां तैयार हो गई। चारों ओर पीपल और बरगद के पेड़ लगाए गए। बीच में एक विशाल सूर्य चक्र बनाया गया। जब कुंड तैयार हुआ तो ऐसा लगा जैसे सूर्य की ऊर्जा उस स्थान में समा गई हो। सूर्यकुंड में पहला स्नान, दिव्य घटना। पहले रविवार को पूरा गांव सूर्यकुंड में एकत्र हुआ। सावित्री दिव्यांश को गोद में लेकर सबसे आगे खड़ी थी। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण किया, ओम घृणी सूर्याय नमः। जैसे ही सावित्री ने पहली बार कुंड में पैर रखा, कुंड के पानी की सतह पर सुनहरी लहरें उठीं, जैसे किसी ने पानी में सूर्य किरणें मिला दी हों। लोगों ने फुसफुसाकर कहा, देखो, कुंड का पानी चमक रहा है, ये चमत्कार है। सावित्री ने दिव्यांश को पानी में थोड़ा डुबोया।
जैसे ही उसका शरीर कुंड को छुआ, पानी और उजला हो गया। हवा में धीमी सी घंटियों की आवाज आई और सूर्य की किरणें सीधे कुंड पर आ गिरी। पंडित जी बोले, ये सूर्यदेव का संकेत है, कुंड अब पवित्र हो चुका है। सूर्यदेव का अंतिम आशीर्वाद, सावित्री का जीवन उद्देश्य। सूर्यकुंड बनने के बाद लोग जो भी समस्या लेकर आते, बीमारी, गरीबी, मानसिक डर, घर में कलह, उन सब का समाधान आश्चर्यजनक रूप से होने लगा। लोग कहते, सावित्री दीदी, सूर्यकुंड में स्नान करते ही मानो सारी परेशानी धुल जाती है। और धीरे धीरे सावित्री स्वयं एक गुरु माता जैसी मानी जाने लगी। लेकिन उसने कभी खुद को बड़ा नहीं माना। वो हमेशा कहती, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ सूर्यदेव का है। एक दिन सूर्य मंदिर में उसे फिर से वही सुनहरी आभा दिखी और उसके भीतर एक दिव्य आवाज गूंजी, सावित्री, अब ये गांव सदा के लिए मेरा होगा। तुम्हारी कथा जो भी सुनेगा उसे मेरे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होंगे। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा, दिव्यांश खेलते हुए सूर्य की ओर हंस रहा था, जैसे अपने सच्चे पिता को पहचान रहा हो। गांव का नया नाम सूर्यपुर। गांव की समृद्धि इतनी बढ़ी कि आसपास के लोग भी हैरान थे। लोगों की संख्या बढ़ने लगी, व्यापार बढ़ने लगा, फसलें लगातार दोगुनी होने लगी। एक दिन सरपंच ने सार्वजनिक सभा में घोषणा की, अब हमारा गांव सूर्यपुर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ सूर्यदेव का निवास है। लोगों ने तालियां बजाईं, ढोल बजे और हर कोई खुशी से झूम उठा। सावित्री की भक्ति अमर हो गई। सावित्री और धनपाल का घर अब आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था। लोग दूर दूर से कथा सुनने आते और सावित्री हमेशा अंत में यही कहती, रविवार का व्रत केवल भोजन त्यागना नहीं, ये मन का अंधकार छोड़कर प्रकाश अपनाने का व्रत है। जो सूर्य की तरह ईमानदार, सत्यवान और तेजस्वी जीवन जीता है, उस पर सूर्यदेव की कृपा अवश्य होती है। लोग रो रो कर आशीर्वाद देते, दीदी आपने हमारे जीवन बदल दिए। पर सावित्री बस अपनी आंखें झुका लेती और कहती, सब सूर्यदेव का है। दिव्यांश का बचपन, अद्भुत शक्तियां और सूर्यदेव का रहस्यमयी वरदान। सूर्यपुर गांव अब समृद्धि और शांति का प्रतीक बन चुका था। हर सुबह सूर्यदेव की आरती से गांव में सुनहरी रोशनी फैल जाती और हर शाम मंदिर की घंटियां पूरे वातावरण में दिव्यता घोल देतीं। सावित्री और धनपाल का पुत्र दिव्यांश अब 2 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी हर हरकत, हर मुस्कान और हर कदम में एक अद्भुत ऊर्जा छिपी थी। गांव वाले कहते, ये बच्चा साधारण नहीं, ये सूर्यदेव का अंश है। पर कहानी यहाँ से और भी चमत्कारिक होने वाली थी, क्योंकि सूर्यदेव में जो दिव्यांश को शक्ति दी थी, वो अब प्रकट होनी शुरू हो रही थी। सूर्यदेव का रहस्यमयी वरदान और दिव्यांश की आंखों में सूर्य का तेज। दिव्यांश की आंखें हमेशा चमकती रहती थीं। उनमें एक अलग तरह की रोशनी थी, ना सिर्फ मासूमियत बल्कि एक अनोखी चमक, जैसे किसी सूर्य किरण को कैद कर लिया हो। अब वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था, पर जब भी वो हंसता था, ऐसा लगता जैसे पूरे माहौल में हल्की हल्की रोशनी फैल गई हो। एक दिन सावित्री ने नोटिस किया, जब दिव्यांश दीवार पर छाया देखता तो उसकी छोटी उंगलियां हवा में जैसे एक आकृति बनाती और मिनट भर में वो छाया गोलाकार चक्र में बदल जाती, बिल्कुल सूर्य के आभा मंडल जैसी। सावित्री चौंक गई। उसने धनपाल से कहा, हमारा बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, इसके भीतर सूर्यदेव का संकेत है। धनपाल ने भी देखा, पर वो बोला, अगर यह सूर्यदेव की देन है तो यह बालक दुनिया में उजाला फैलाने आया है। दूसरा चमत्कार, दिव्यांश का स्पर्श। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग दादी सावित्री के घर भाग कर आईं। उनकी आवाज कांप रही थी, बेटी, मेरा पोता कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चा बहुत कमजोर हो गया है। कुछ उपाय बताओ, कुछ तो करो। सावित्री घबरा गई। दिव्यांश खेल रहा था। वो दौड़कर दादी के पास गया और उनकी साड़ी पकड़ ली। दादी बोली, अरे बेटा, तू क्या करेगा? लेकिन उसी क्षण दिव्यांश ने दादी के हाथ पर अपना छोटा सा हथेली रखा। उसकी हथेली से गर्माहट की एक लहर फैल गई, इतनी कोमल और शांत कि दादी की आंखें अपने आप बंद हो गईं। दिव्यांश ने मासूम आवाज में कहा, दादी,
ठीक हो जाएगा। अगली सुबह चमत्कार हुआ। दादी का पोता, जो कई दिनों से बुखार में था, पूरी तरह स्वस्थ उठ बैठा। गांव में शोर मच गया। दीदी, आपकी बेटी ने चमत्कार कर दिया। वो तो देवदूत है। सूर्यदेव उसके हाथों से ही अपनी कृपा दे रहे हैं। सावित्री श्रद्धा से भर गई। उसने दिव्यांश को गोद में उठाकर सूर्यदेव को प्रणाम किया। देव, आपके चमत्कार अब आपके पुत्र के माध्यम से हो रहे हैं। सूर्यकुंड का रहस्य। पानी चमकने लगा। सूर्यकुंड, जो सूर्यदेव के आशीर्वाद का प्रतीक था, अब एक नया चमत्कार दिखाने वाला था। एक सुबह दिव्यांश को खेलने की इच्छा हुई और वो सावित्री के हाथ पकड़कर बोला, माँ, मैं कुंड जाऊंगा। सावित्री उसे गोद में लेकर सूर्यकुंड पहुंची। जैसे ही दिव्यांश ने पानी को छुआ, कुंड की सतह चमकने लगी। पानी सुनहरे रंग में बदल गया। लहरों में प्रकाश के छोटे छोटे गोले तैरने लगे। गांव के लोग जो पास में थे दंग रह गए। अरे, ये तो सूरज की रोशनी जैसा पानी हो गया। ये दिव्यांश का चमत्कार है। पंडित जी ने कहा, ये बालक सूर्यदेव का दूत है। सूर्यकुंड इसकी ऊर्जा को पहचान रहा है। सावित्री ने दिव्यांश को सीने से लगाया। बेटा, तू सच में सूर्य का पुत्र है। दिव्यांश की रात, जब चंद्रमा भी बदला रंग। एक रात दिव्यांश सोते सोते उठ गया। आंगन में हल्की चांदनी थी। वो बाहर जाकर आसमान देखने लगा। सावित्री उसके पीछे आई और बोली, बेटा, रात को क्यों बाहर आ गए? दिव्यांश ने आसमान की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, माँ, चांद रो रहा है। सावित्री घबरा गई। उसने चांद की ओर देखा। वास्तव में चांदनी धुंधली थी, जैसे बादल दुख में हों। दिव्यांश ने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। उसकी छोटी उंगलियों से हल्की सुनहरी रेखाएं निकली जो चांद की ओर उठ गई। कुछ ही पलों में चांदनी बेहद चमकदार हो गई। आंगन में सफेद रोशनी फैल गई और हवा में शांति उतर आई। सावित्री की आंखें भर आईं। हे देव, ये बच्चा कौन सी ऊर्जा रखता है? और अगले दिन गांव में शांति और ठंडक का मौसम छा गया। गांव की रक्षा, दिव्यांश का पहला बड़ा चमत्कार। एक दिन गांव पर अजीब सा संकट आ गया। जंगल की ओर से जंगली भेड़ियों का झुंड आ गया और लोगों में घबराहट फैल गई। सभी अपने घर बंद कर रहे थे। द्वार बंद करो, भेड़िए आ गए हैं। पर तभी दिव्यांश घर के बाहर आ गया। सावित्री ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर दिव्यांश की आंखों में एक तेज चमक थी। उसने अपने छोटे हाथ आसमान की ओर उठाए। तभी सूर्य की तेज हल्की रेखाएं बादलों के बीच से नीचे उतरीं। वो सीधा दिव्यांश के चारों ओर घूमने लगी। भेड़िए उस रोशनी को देखते ही रुक गए, फिर धीरे धीरे वापस जंगल की ओर लौट गए। गांव वाले आश्चर्य से चिल्लाए, दीदी, आपका बच्चा तो देवी देवताओं को बुला लेता है। ये तो हमारे गांव का रक्षक है। धनपाल के हाथ कांपने लगे। वो बोला, सावित्री, ये बच्चा कोई साधारण नहीं, ये सूर्यदेव की छाया है। दिव्यांश की शिक्षा, सूर्यदेव का आदेश। एक शाम सूर्य मंदिर में आरती हो रही थी। सावित्री और धनपाल दिव्यांश को लेकर बैठे हुए थे। अचानक आरती की लौ 3 गुना ऊंची हुई। धूप की खुशबू फैलने लगी और एक तेज हवा चली। पंडित जी ने देखा, आरती की लौ दिव्यांश के माथे पर प्रकाश का तिलक बना रही थी। तभी मंदिर के भीतर एक मधुर दिव्य आवाज गूंजी, दिव्यांश, तुम सूर्यवंश के दीप हो। तुम्हारा धर्म है अंधकार को मिटाना, सत्य का मार्ग दिखाना और लोगों की रक्षा करना। सावित्री और धनपाल रोने लगे। वो जमीन पर सिर रखकर बोले, देव, हम इस बच्चे की परीक्षा योग्य नहीं, पर आप जो आदेश देंगे हम उसी पर चलेंगे। और वो दिव्य आवाज बोली, ये बालक पूरा जीवन प्रकाश फैलाएगा और इसकी कथा सुनने वाला हर व्यक्ति मेरी कृपा पाएगा। आरती की लौ शांत हो गई और मंदिर में गहरा प्रकाश भर गया। अब दिव्यांश की शक्तियां सीमित नहीं थीं, उसका प्रभाव केवल गांव तक नहीं, आसपास के प्रदेशों तक फैलने वाला था। पंडित जी ने कहा, ये बालक एक दिन सभी को सूर्य का मार्ग दिखाएगा। इसकी कथा इतिहास में लिखी जाएगी। और ये अब बस शुरुआत थी। कहानी अब और भी अद्भुत रूप लेने वाली थी। दिव्यांश की दिव्यता का प्रसार और सूर्यपुर में नया संकट।
दिव्यांश के अद्भुत चमत्कार अब सिर्फ सूर्यपुर में नहीं बल्कि आसपास के गांवों तक चर्चा का विषय बन गए थे। लोग कहते, जहां ये बच्चा जाता है वहां रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। पर सूर्यदेव की कृपा के साथ अक्सर कोई बड़ी परीक्षा भी आती है, और अब ऐसी ही एक परीक्षा सूर्यपुर के द्वार पर खड़ी थी। दूर के गांवों से लोग सूर्यपुर आने लगे। दिव्यांश की ख्याति दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। एक दिन सुबह सुबह सूर्यकुंड के पास लोगों की भीड़ लग गई। धनपाल ने देखा, कई अजनबी चेहरे, अलग अलग कपड़े, अलग बोलियां। वो बोला, ये सब कौन है? एक बूढ़ा आदमी आगे आया, उसके हाथ कांप रहे थे। हम 3 गांव दूर से आए हैं। हमारे गांव में बहुत बीमारियां फैल गईं। दवाई से कुछ नहीं हो रहा। हमें बताया गया कि सूर्यपुर में एक दिव्य बालक है, उसके आशीर्वाद से लोग ठीक हो जाते हैं। सावित्री चौंक गई। उसे याद आया, सूर्यदेव ने कहा था कि दिव्यांश की रोशनी दूर दूर तक फैलेगी। वो बोली, आप लोग बैठिए, मैं दिव्यांश को लाती हूँ। दिव्यांश आया। उसने एक एक आदमी की आंखों में देखा। उसकी मासूम आंखों से जैसे गर्म रोशनी की किरणें निकल रही हों। लोग कहते, बेटा, बस तेरी मुस्कान ही हमारी दवा है। दिव्यांश ने अपनी छोटी हथेली आकाश की ओर उठाई और हल्की सूर्य किरणें बादलों के बीच से उतरकर कुंड पर पड़ीं। कुंड की सतह थोड़ी और चमक उठी। बीमार व्यक्तियों ने जब उस पानी को माथे पर लगाया तो उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति फैलती चली गई, और अगले ही दिन उन्हें राहत मिलने लगी। गांव में ये खबर बिजली की तरह फैल गई कि सूर्यपुर में सूर्य का पुत्र रहता है। सूर्यपुर में पहला बड़ा उत्सव, सूर्य महोत्सव। जब ये समझ में आ गया कि सूर्यदेव साधारण रूप में गांव में निवास कर रहे हैं, तो गांव के सरपंच ने घोषणा की, अब हर वर्ष सूर्य महोत्सव मनाया जाएगा। सूर्यदेव की आराधना, सूर्यकुंड का पूजन और दिव्यांश का आशीर्वाद, ये सब हमारे जीवन का पर्व बन जाएगा। गांव की महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर नाचने लगीं, पुरुषों ने ढोल बजाए, बच्चों ने सूरज के आकार वाली छोटी छोटी झंडियां बनाई। मंदिर के सामने विशाल दीपमाला जलाई गई। हर घर में 11 दीप जलाए गए। आरती शुरू होते ही मंदिर का वातावरण सुनहरी किरणों से भर गया। हवा में पुष्पों की सुगंध फैल गई। दीपक की लौ बिना हिले 7 बार ऊपर उठी। ये देख लोग चिल्लाए, सूर्यदेव उपस्थित हैं। और ठीक उसी समय दिव्यांश बारिश की तरह खिलखिलाया। उसकी हंसी में जैसे 100 सूर्यों की चमक समा गई हो। चमत्कार। अंधे किसान को दिव्यांश ने दृष्टि दी। उस उत्सव के बीच एक बूढ़ा किसान सावित्री के पास आया। उसके हाथ में एक छोटी सी लाठी थी। वो बोला, माँ, मैं 5 साल से अंधा हूँ। क्या आपका बेटा मुझे भी आशीर्वाद देगा? सावित्री का दिल पिघल गया। उसने दिव्यांश को उसकी ओर बढ़ाया। दिव्यांश ने किसान की आंखों को देखा, फिर दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उसकी उंगलियों से हल्की रोशनी की रेखाएं निकलकर सीधे किसान की बंद आंखों पर पड़ी। कुछ क्षण शांति रही, और फिर किसान चिल्लाया, मैं देख सकता हूँ। मैंने सूरज की रोशनी देखी। मैंने दिव्यांश को देखा। सूर्यपुर में शोर मच गया। लोग रो पड़े, कुछ जमीन पर नतमस्तक हो गए। पंडित जी बोले, इतिहास में ऐसे अवतार कभी कभी ही जन्म लेते हैं। दिव्यांश सूर्यदेव का प्रत्यक्ष रूप है। बुराई का आगमन, एक ईर्ष्यालु तांत्रिक। जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा उसे रोकने जरूर आता है। सूर्यपुर की समृद्धि देख एक दुष्तांत्रिक, नाम था कार्मक, गुस्से से भर गया। कार्मक ने कहा, एक छोटा बच्चा एक गांव को समृद्ध बना रहा है। अगर मैं उसकी शक्ति छीन लूं तो मैं सबसे बड़ा बन जाऊंगा। एक रात वो चुपके से सूर्यपुर के सीमा के पास आ पहुंचा। उसके शरीर पर काले धागे बंधे थे और हाथ में एक विचित्र तंत्र था। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हे अंधकार के स्वामी, मुझे शक्ति दो, मैं सूर्यवंशी बालक की ऊर्जा रोकूंगा। अचानक हवा भारी हो गई। आकाश में काला बादल छा गया। कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। गांव वाले डर गए। लगता है कोई बुरा साया आ गया है। और उस रात पहली बार दिव्यांश बेचैन होकर उठ बैठा। उसके माथे का तेज हल्का फीका हो गया। सावित्री ने घबराकर उसे सीने से लगाया। बेटा, क्या हुआ? दिव्यांश ने धीमी आवाज में कहा। माँ, कोई अंधेरा हमारी ओर आ रहा है। सूर्यदेव की चेतावनी। अगली सुबह सूर्यकुंड पर एक अजीब घटना हुई। कुंड की सतह हमेशा सुनहरी रहती थी, पर उस दिन वो थोड़ी धुंधली दिख रही थी।
पंडित जी चिंतित हो गए। यह शुभ संकेत नहीं, लगता है कोई अशुभ शक्ति हमारे गांव की रोशनी रोकना चाहती है। उसी समय मंदिर की मूर्ति से एक हल्की चमक निकली। दिव्यांश के ऊपर रुककर वो प्रकाश ठहर गया। दिव्य आवाज आई, दिव्यांश, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। अंधकार तुम तक आएगा पर तुम डरो मत, तुम्हारे भीतर सूर्य का तेज है। सावित्री डर गई। देव, मेरा बच्चा इतना छोटा है, आवाज बोली। प्रकाश की आयु नहीं होती, जहां सच्चा तेज होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। मंदिर में गूंजती रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई और अब सभी समझ गए थे, सूर्यपुर पर अंधकार का संकट आने वाला है और दिव्यांश ही उसकी ढाल है। कार्मक की पहली चाल, सूर्यकुंड को दूषित करना। रात होते ही तांत्रिक कार्मक छिपकर सूर्यकुंड के पास पहुंचा। उसने एक काला द्रव्य पानी में डालने की कोशिश की। जैसे ही द्रव्य पानी को छूने वाला था, अचानक कुंड की सतह से एक तेज सुनहरी लहर उठी और उसे पीछे धकेल दिया। कार्मक डर गया, लेकिन बोला, ये कुंड उसकी शक्ति से सुरक्षित है, मुझे दिव्यांश तक पहुंचना होगा। अपने काले तंत्र को पकड़कर वो गांव में घुस गया। दिव्यांश का प्रकाश कार्मक को पहला झटका। जैसे ही तांत्रिक गांव में घुसा, दिव्यांश अचानक उठ बैठा। उसके शरीर से हल्की सुनहरी चमक निकलने लगी। धनपाल बोला, सावित्री, ये क्या हो रहा है? दिव्यांश धीरे से बोला, पिता, अंधेरा आ गया है। सावित्री ने उसे उठाया और उसी समय कार्मक उनके दरवाजे पर पहुंच गया। काला धुआं उसके पीछे फैल रहा था। कार्मक चिल्लाया, मुझे उस बच्चे की शक्ति चाहिए। जैसे ही वो आगे बढ़ा, दिव्यांश की आंखों से सुनहरी किरणें निकली। वो रोशनी सीधे तांत्रिक के पैर पर पड़ी। तांत्रिक पीछे हटकर चिल्लाया, ये रोशनी मुझे जला रही है। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सभी जोर से चिल्लाए, दिव्यांश की जय, सूर्यदेव की जय। और कार्मक भाग गया। पर यह सिर्फ पहली लड़ाई थी, असली टकराव अभी बाकी था। अंधकार का बढ़ता प्रभाव, दिव्यांश की पहली असली परीक्षा। कार्मक का पहला हमला असफल हो चुका था। दिव्यांश की रोशनी ने तांत्रिक को पीछे धकेल दिया, लेकिन कार्मक आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने कसम खाई, मैं उस बच्चे की दिव्यता छीनकर शक्ति बनूंगा, फिर मुझे कोई देवता भी नहीं रोक पाएगा। और यहीं से सूर्यपुर की शांति पर धीरे धीरे बादल छाने शुरू हुए। कार्मक की काली जादू की दूसरी चाल, गांव की हवा को दूषित करना। अगली ही रात कार्मक जंगल में एक पुराने खंडहर पर पहुंचा, जहां उसने काले धागे बिछाकर तांत्रिक यंत्र सक्रिय किया। वो बोला, हे अंधकार के स्वामी, सूर्यपुर की हवा में भय भर दो, लोगों के मन में भ्रम डालो, ताकि वे स्वयं ही उस दिव्य बालक से दूर हो जाएं। उसने काला धुआं आसमान की ओर छोड़ा, जो तेज हवा के साथ सूर्यपुर की ओर बढ़ने लगा। सुबह होते होते कुछ लोग बेचैन महसूस करने लगे। छोटे बच्चों का मन उदासी से भर गया। घरों में अचानक अनावश्यक झगड़े होने लगे। जानवर असामान्य रूप से चंचल हो गए। ये वही गांव था जो कुछ दिन पहले तक शांति और समृद्धि का प्रतीक था। पंडित जी ने कहा, ये साधारण हवा नहीं, इसमें कोई तामसिक शक्ति घुल चुकी है। धनपाल चिंतित होकर बोला, दिव्यांश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सावित्री ने दिव्यांश को सीने से लगाकर कहा, जब माँ का हृदय प्रकाश से भरा हो तो कोई अंधकार बच्चे तक नहीं पहुंच सकता। पर उसे खुद महसूस हो रहा था कि हवा में कुछ गड़बड़ जरूर है। दिव्यांश की कमजोरी, अंधकार उसे छूने लगा। दिव्यांश हमेशा खेलते हुए चमकता था, पर आज वो थोड़ा कमजोर दिख रहा था। वो बोला, माँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सावित्री घबरा गई। उसने तुरंत उसे गोद में लिया। दिव्यांश की चमक हल्की फीकी हो रही थी। पंडित जी दौड़ते हुए आए। माँ सावित्री, ये हवा इस बालक की ऊर्जा को रोक रही है, जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं। धनपाल ने कहा, तो हम क्या करें? पंडित जी बोले, एक ही उपाय है, मंदिर में सूर्य देव की विशेष रात्रि आराधना करनी होगी, जिसमें दिव्यांश स्वयं उपस्थित होगा। अंधकार को वही रोशनी खत्म करेगी जो उसी से जन्मी है। सावित्री ने बिना देर किए कहा, तैयारी शुरू करो, मेरे बेटे को कोई अंधेरा छू नहीं सकता। उस रात मंदिर में पूरा गांव इकट्ठा हुआ। जब आरती शुरू हुई तो मंदिर की दीवारें हल्का हल्का चमकने लगी। सावित्री दिव्यांश को गोद में लेकर मुख्य सूर्य प्रतिमा के सामने खड़ी हो गई। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम भ्रीम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः,
ओम आदित्याय नमः। दिव्यांश ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ लीं। उसके माथे पर हल्की रोशनी लौटने लगी थी। लेकिन तभी मंदिर के बाहर से तेज तूफानी हवा उठी। दीपक बुझने लगे, घंटियां अपने आप बजने लगी और आकाश में काले बादल घिरने लगे। भीड़ में हलचल मच गई। तांत्रिक आया है, अंधेरा बढ़ रहा है, मंदिर की रक्षा करो। लेकिन पंडित जी चिल्लाए, डरो मत, यही वो समय है जब हमारी आस्था की परीक्षा होगी। कार्मक अब सीधे मंदिर के बाहर खड़ा था। उसने हाथ उठाते हुए कहा, सूर्यपुर वालों, मुझे बालक दिव्यांश दो, मैं तुम्हें धन, शक्ति और वैभव दूंगा। गांव के लोग चिल्लाए, दूर हो जा, हमारा बच्चा तेरा नहीं। कार्मक हंसा, अगर नहीं दोगे तो इस गांव की आखिरी रोशनी भी खत्म कर दूंगा। उसके शब्दों के साथ मंदिर की दीवारें हल्का हल्का कांपने लगी। पर तभी दिव्यांश की आंखें खुली। वो सावित्री की गोद से उतरकर मंदिर के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, अंधेरे, तुम यहां नहीं रह सकते। जैसे ही दिव्यांश ने हाथ फैलाए, उसके शरीर से सुनहरी रेखाएं निकलने लगी। मंदिर की मूर्ति चमकने लगी। दीवारों पर उकेरे सूर्य केशर प्रज्वलित हो उठे। पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगे, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। सावित्री रोते हुए बोली, हे सूर्यदेव, मेरे बच्चे की रक्षा करो। और तभी दिव्यांश से निकली एक चमकदार रेखा सीधी मंदिर की छत से आसमान की ओर उठी। कार्मक ने अपने तांत्रिक धागे फेंके, पर रोशनी ने उन्हें जला दिया। वो चिल्लाया, नहीं, ये रोशनी मुझे नष्ट कर देगी। कुछ ही क्षणों में उसका काला यंत्र टूट गया। उसके मंत्र निष्क्रिय हो गए। वो भय से चिल्लाया, मैं लौटूंगा, मैं फिर आऊंगा, इतना तेज भी एक दिन ढलता है। और वो अंधेरे में गायब हो गया। गांव वाले भागकर मंदिर के भीतर आए। दिव्यांश, बेटा तो ठीक तो है? दिव्यांश मुस्कुराने लगा। उसकी चमक फिर पूरी तरह लौट आई और मंदिर का वातावरण उजाला से भर गया। सूर्यदेव की मधुर आवाज, दिव्यांश को आशीर्वाद देना। अचानक मंदिर में प्रकाश फैल गया, पर इस बार ये दिव्यांश की रोशनी नहीं थी, ये ऊपर से उतरती दिव्य किरण थी। सूर्यदेव की आवाज आई, दिव्यांश, तुमने पहला अंधकार जीत लिया। तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा उद्देश्य अभी बहुत बड़ा है। सावित्री और धनपाल नतमस्तक हो गए। दिव्यांश बोला, पिताश्री, मैं सूर्यपुर की रक्षा करूंगा। सूर्यदेव ने कहा, अभी कार्मक गया है, पर वो फिर लौटेगा और उस दिन तुम्हें और भी बड़ी शक्ति की आवश्यकता होगी। प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। गांव की खुशी, दिव्यांश अब रक्षक कहलाया। उस रात पूरा गांव दीपों की रोशनी से भर गया। हर घर में 21 दीप जले। हर माँ ने अपने बच्चे को सूर्यदेव की कहानी सुनाई और सब इस सच को समझ चुके थे। दिव्यांश सिर्फ एक बालक नहीं, बल्कि सूर्यपुर का कालजयी रक्षक है। कार्मक की वापसी की तैयारी और दिव्यांश की शक्ति का नया रहस्य। तांत्रिक कार्मक की हार के बाद सूर्यपुर में चैन तो आ गया, लेकिन जो बातें आंखों से ओझल थीं, वे सबसे अधिक खतरनाक थीं। क्योंकि अंधकार कभी एक बार हारकर शांत नहीं बैठता, वह और बड़ा रूप लेकर लौटता है, और वही होने वाला था। सूर्य का पुनर्जन्म। काले वन में उठी दहाड़। सूर्यपुर से कई कोस दूर एक घना डरावना जंगल था, जहां सूरज की रोशनी भी आधी अधूरी ही पहुंचती थी। वहीं किनारे पर जर्जर खंडर के भीतर कार्मक मुश्किल से सांस ले रहा था। उसके शरीर पर रोशनी के जलने के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले से कई गुना अधिक अंधकार भरा था। वह जमीन पर घुटनों के बल गिरा और बोला, हे अंधकार देव, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे शक्ति दो, मुझे वो सामर्थ्य दो जिससे मैं उस सूर्यपुत्र को नष्ट कर दूं। अचानक खंडर के भीतर काली हवा का तूफान उठा। दीवारें कांपने लगी, जमीन हिल गई। अंधेरे से गूंजती आवाज आई, कार्मक, तुम्हारी पहली परीक्षा थी, अब तुम सच्चा दूत बनने वाले हो। अपनी आत्मा मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगा जो सूर्य की किरण को भी निगल सकती है। कार्मक पूरी तरह काले धुएं में डूब गया। उसकी पुकार, उसकी हंसी, उसका डर, सब धुएं में खो गया। कुछ ही क्षण बाद धुआं ठहरने लगा और खंडर से बाहर निकला एक नया भयावह रूप। कार्मक की आंखें रक्त लाल थीं,
उसके शरीर से काली तरंगे निकल रही थी। उसकी आवाज गूंजी, अब मैं सिर्फ कार्मक नहीं, मैं अंधकार का अवतार हूँ। उसने हाथ उठाया, काले बादल इकट्ठा हुए, जंगल पर अंधेरा फैल गया। वह बोला, अब सूर्यपुर मेरी कैद बनेगा। सूर्यपुर में अजीब संकेत, प्रकृति ने चेतावनी दी। उस रात सूर्यपुर में पहली बार पक्षी चुप थे, गायें बेचैन थी और हवा में अजीब ठंडक थी। मंदिर की घंटियां अपने आप हिलने लगी। सावित्री रात को जागी। दिव्यांश बेचैन था, बार बार करवट बदल रहा था। वह धीमी आवाज में बोला, माँ, अंधेरा फिर आ रहा है। सावित्री का सीना डर से कस गया। वह तुरंत उसे सीने से लगाकर बोली, मैं हूं ना बेटा, कुछ भी नहीं होने दूंगी। पर उसे पता था कि ये डर सिर्फ माँ का डर नहीं, ये दिव्य चेतावनी थी। सूर्यकुंड सूखने लगा। गांव में पहली बड़ी दहशत आ गई। अगली सुबह गांव वाले हमेशा की तरह सूर्यकुंड पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी देखा, सभी स्तब्ध रह गए। कुंड का आधा पानी काला पड़ चुका था और इसकी गहराई से हल्की हल्की बदबू जैसी आ रही थी। बूढ़ी दादी कांपते हुए बोली, ये क्या हो गया? ये तो कभी नहीं हुआ। पंडित जी जमीन पर बैठ गए। कुंड सूर्य देव की ऊर्जा का प्रतीक है। अगर ये दूषित हो रहा है, मतलब किसी भयंकर तामसिक शक्ति ने हमला किया है। धनपाल चिल्लाया, पर हमारे दिव्यांश पर इसका क्या असर पड़ेगा? सावित्री ने दिव्यांश को हाथ में उठाया। दिव्यांश ने कुंड की ओर देखा और उसकी आंखों से हल्की चमक निकली, पर इस बार प्रकाश थोड़ा कमजोर था। सावित्री का दिल जैसे टूटने लगा। ये अंधकार मेरे बेटे की शक्ति कम कर रहा है। दिव्यांश की नई शक्ति, सूर्य चक्र का प्रकट होना। उस दिन रात को जब सब मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, दिव्यांश अचानक उठकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसने मंदिर की छत की ओर हाथ उठाया। उसकी हथेली से सुनहरी रेखा निकली और हवा में घूमकर एक गोल प्रकाश चक्र बन गया। वह चक्र चमक रहा था। मंदिर की दीवारें जगमगा उठी। लोग बोले, ये क्या हो रहा है? पंडित जी खड़े हो गए। ये तो सूर्य चक्र है। ये शक्ति सिर्फ सूर्य देव को प्राप्त है। दिव्यांश ने सूर्य चक्र को सीधे सूर्यकुंड की ओर निर्देशित किया। चक्र मंदिर से निकलकर आकाश में उड़ता हुआ सूर्यकुंड के ऊपर जाकर रुक गया। कुंड का दूषित पानी हल्का हल्का साफ होने लगा, पर अचानक कुंड से काला भंवर उठा और सूर्य चक्र को धक्का देता हुआ आसमान में उछालने लगा। दिव्यांश पीछे लड़खड़ा गया। सावित्री चीखी, नहीं! धनपाल दौड़कर उसे पकड़ लिया। दिव्यांश धीरे से बोला, माँ, बहुत बड़ा अंधेरा आ रहा है। और सूर्य चक्र अचानक हवा में फीका होने लगा। कार्मक की छाया सूर्यपुर पहुंच गई। उसी रात गांव के बाहर काले धुएं का तूफान उठा। धरती कांपने लगी। आकाश में लाल बिजली चमकी। गांव वालों ने खिड़कियां बंद कर ली। हाय दया, ये क्या हो रहा है? कहीं वो तांत्रिक वापस तो नहीं? और उसी समय सूर्यपुल के दक्षिण द्वार पर एक काली परछाई प्रकट हुई। वह एक परछाई धीरे धीरे मनुष्य का आकार लेने लगी। उसकी आंखें चमकने लगी, रक्त लाल। उसकी आवाज गूंजी, सूर्यपुर, तैयार हो जाओ, तुम्हारा प्रकाश अब बुझने वाला है। वह कोई और नहीं, अंधकार का अवतार बना कार्मक था। दिव्यांश और कार्मक का पहला आमना सामना। जैसे ही कार्मक की परछाई गांव में दाखिल हुई, उसी क्षण दिव्यांश जाग गया। उसकी आंखें अचानक गहरा स्वर्ण रंग लेने लगी। वह बोला, माँ, अंधेरा आ गया। धनपाल ने मशाल उठाई। हम अपने बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। पर दिव्यांश ने शांत आवाज में कहा, पिताजी, ये मेरा युद्ध है। सावित्री कांप गई। तू अभी बहुत छोटा है बेटा। दिव्यांश ने माँ की गोद से उतरते हुए कहा, माँ, सूर्य कभी छोटा नहीं होता। इतना कहकर वह घर के बाहर निकल गया और सामने था अंधकार का स्वरूप बना कार्मक। कार्मक हंसा, तो तू ही है सूर्य का पुत्र। चल, अपनी शक्ति मुझे दे दे। दिव्यांश बोला, शक्ति दी नहीं जाती, सत्य से अर्जित की जाती है। कार्मक ने काला चक्र फेंका। दिव्यांश ने आंखें बंद की। उसकी हथेली चमक उठी और एक छोटा तेज गोंद प्रकाश बना। काला चक्र उससे टकराकर धूल हो गया। गांव में तालियां गूंज उठी, दिव्यांश की जय, सूर्यदेव की जय। लेकिन कार्मक बस मुस्कुराया।
ये तो शुरुआत थी बच्चे। कार्मक ने मंत्र पढ़ा। धरती हिलने लगी, आकाश में काला गोला बना और तेजी से दिव्यांश की ओर बढ़ा। इस बार दिव्यांश बच नहीं पाया। गोला उसके कंधे पर लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। सावित्री चीखी, नहीं! धनपाल उसे उठाने दौड़ा, लेकिन दिव्यांश बोला, पिताजी, मैं ठीक हूं, पर यह अंधेरा बहुत बड़ा है। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। गांव वाले डर गए। हमारा रक्षक हार गया। कार्मक चिल्लाया, अब इस गांव का अंत निश्चित है। दिव्यांश ने दर्द में आंखें बंद की और बोला, पिताश्री, सूर्यदेव, मेरी सहायता करें। और उसी क्षण आकाश में तेज उजाला फैल गया। सूर्यदेव की आवाज गूंजी, दिव्यांश, उठो, युद्ध अभी बाकी है। दिव्यांश की ज्वाला, कार्मक का पतन और सूर्यपुर का महान उद्धार। दिव्यांश जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी हथेली का प्रकाश फीका हो रहा था। गांव की महिलाएं रो रही थीं। बच्चे अपनी मांओं से चिपके खड़े थे। पुरुष कार्मक को रोकना तो चाहते थे, पर उसके चारों ओर की काली ऊर्जा उन्हें पास आने ही नहीं दे रही थी। कार्मक ने अंधेरे में ठहाका लगाया, अब कौन बचाएगा इस सूर्यपुत्र को? सूर्यपुर अब मेरा है। उसकी काली परछाइयां हवा में उछली और गांव पर एक स्याह चादर की तरह फैलने लगीं। लेकिन उसी पल आकाश हिल गया। धरती पर सुनहरा कंपन दौड़ा और मंदिर के ऊपर से एक विराट प्रकाश उतरने लगा। सूर्यदेव का प्रत्यक्ष प्रकाश। आकाश फट गया। सभी लोग आसमान की ओर देखने लगे। घने बादलों के बीच एक सुनहरा द्वार खुला और उस द्वार से सूर्य की तरह चमकता दिव्य प्रकाश नीचे उतरने लगा। धनपाल घुटनों पर गिर पड़ा। हे सूर्यदेव, दया कीजिए। सावित्री का हृदय कांप गया, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास था। धीरे धीरे वो आवाज पूरे गांव में गूंजी, दिव्यांश, तुम गिरने के लिए नहीं जन्मे। उठो, अंधकार को मिटाने का समय आ गया है। दिव्यांश का शरीर हल्का हल्का चमकने लगा। उसके घाव से दर्द गायब होने लगा। कंधे पर लगी चोट प्रकाश में बदल गई। सावित्री ने आंसुओं से भरी आंखों में कहा, उठ जा बेटा, मैं तेरे साथ हूं। दिव्यांश ने धीरे धीरे आंखें खोली। दिव्यांश का जागरण, शरीर में भास पर तेज। दिव्यांश खड़ा हुआ, लेकिन ये वही छोटा सा बच्चा नहीं था। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश वलय बन गया था। उसकी आंखों में सूर्य का प्रचंड तेज भरा था। कार्मक पीछे हटते हुए चिल्लाया, नहीं, ये असंभव है। ये बच्चा कैसे खड़ा हो गया? दिव्यांश ने शांत स्वर में कहा, अंधकार का अंत सत्य से होता है। मैं सूर्यदेव का पुत्र हूं। मैं प्रकाश हूं। और उसी पल उसकी हथेलियां सूर्य की दो किरणों की तरह चमकी। दिव्यांश ने सूर्य चक्र को दोबारा बुलाया। दिव्यांश ने आसमान की ओर हाथ उठाए। अचानक मंदिर के ऊपर एक सुनहरी आभा दिखाई देने लगी। वो आभा घूमती घूमती एक विशाल सूर्य चक्र बन गई। लोग चिल्ला उठे, देखो, सूर्य चक्र फिर आ गया। वो बालक नहीं, सूर्यदेव का दूत है। कार्मक गुस्से से कांपने लगा। मैं इसे रोक दूंगा। अंधकार की शक्ति, जागो। काले बादल इकट्ठा होने लगे। एक बड़ा काला भंवर हवा में बन गया। अब दोनों शक्तियां, सूर्य और अंधकार, टकराने को तैयार थीं। युद्ध का आरंभ। प्रकाश बनाम अंधकार। दिव्यांश ने सूर्य चक्र को धीरे से अपने हाथ में लिया। वो छोटा बालक नहीं लग रहा था, बल्कि एक तेजोमय योद्धा प्रतीत हो रहा था। कार्मक ने काला भंवर फेंका। दिव्यांश ने सूर्य चक्र हवा में घुमा दिया। दोनों बल एक दूसरे से टकराए। धा। आकाश में ऊर्जा का विस्फोट हुआ। गांव की खिड़कियां तक कांप उठी। धरती में कंपन दौड़ गया। लोग आंखें बंद कर खड़े रहे। सावित्री ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। पंडित जी ने शंख बजाया। सारा सूर्यपुर प्रार्थना में डूब गया। और तभी एक आवाज आई, प्रकाश अंधकार को हमेशा जीतता है। दिव्यांश का अंतिम बार, कार्मक का अंत। दिव्यांश हवा में ऊंचा उठ गया। उसके चारों ओर प्रकाश का एक घूमता हुआ भंवर बन गया। उसने सूर्य चक्र को दोनों हाथों से पकड़कर सीधे कार्मक की ओर फेंका। चक्र तेज चीख के साथ आकाश को चीरता हुआ नीचे आया। कार्मक चिल्लाया, नहीं, मैं अंधकार हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन सूर्य चक्र उसके शरीर से टकराते ही विस्फोट की तरह चमका। कार्मक की काली शक्तियां धुएं में बदलने लगीं। उसका शरीर चटकने लगा। उसकी परछाइयां बिखरने लगीं। वो चीखता रहा, प्रकाश, मेरे अंधकार को क्यों मिटा रहा है? दिव्यांश ने उत्तर दिया, क्योंकि तेरे मार्ग में सत्य नहीं था।
सूर्य चक्र की अंतिम चमक के साथ कार्मक का शरीर काले धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया। सूर्यपुर का आकाश बिल्कुल साफ हो गया। जैसे ही कार्मक का अंत हुआ, मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे। सूर्यकुंड का पानी फिर सुनहरा हो गया। गाय ने शांत स्वर में रंभाना शुरू कर दिया। पेड़ों से फूल गिरने लगे। हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। गांव वाले झूम उठे। दिव्यांश की जय हो, सूर्यदेव की जय हो, सूर्यपुर अमर रहे। धनपाल दिव्यांश को गले लगाकर रो पड़ा। बेटा, तूने हमें बचा लिया, तूने इस गांव को बचा लिया। सावित्री ने दिव्यांश का माथा चूमते हुए कहा, मेरे सूर्य, मेरे प्रकाश, तेरी माँ आज दुनिया की सबसे गर्व की स्त्री है। सूर्यदेव का अंतिम संदेश, भाग्य का नया अध्याय। आकाश में फिर से हल्की रोशनी फैली और सूर्यदेव की आवाज अंतिम बार गूंजी। दिव्यांश, आज तुमने अपना पहला धर्म पूरा किया, लेकिन तुम्हारा मार्ग अब शुरू हुआ है। एक दिन तुम सत्य, प्रकाश और धर्म को पूरे जगत में प्रकट करोगे। गांव के सभी लोग नतमस्तक हो गए। दिव्यांश ने धीरे से कहा, पिताश्री, मैं आपके संदेश को कभी नहीं भूलूंगा। सूर्यदेव की आभा धीरे धीरे गायब हो गई और सूर्यपुर पर एक दिव्य शांति उतर आई। उस रात लोग दीपक जलाकर जश्न मनाते रहे। बच्चे दिव्यांश के साथ खेलते रहे। गांव में गीत गाए गए, खुशियां मनाई गईं। लेकिन सावित्री ने दिव्यांश को गोद में लेकर कहा, बेटा, अभी बहुत बड़ा रास्ता बाकी है। तेरी शक्ति को अब दुनिया जानने वाली है। दिव्यांश ने मासूमियत से आसमान की ओर देखा, जहां तारे चमक रहे थे, मानो कह रहे हों, अभी यात्रा बाकी है। और यही पार्ट 2 समाप्त होता है, पर कहानी अभी आगे बढ़ेगी, और भी विशाल और भी तेजस्वी रूप में। दिव्यांश का महायोग, सूर्यलोक का बुलावा और अंतिम नियति की शुरुआत। कार्मक के विनाश के बाद सूर्यपुर में पहले जैसी ही शांति लौट आई थी। गांव के लोग दिव्यांश को अब सिर्फ एक बच्चे के रूप में नहीं, बल्कि सूर्य का प्रतिनिधि, गांव का रक्षक और भविष्य का देवपुत्र मानते थे। सूर्यदेव की आभा अब पूरे गांव में बसे एक तेज की तरह थी। हवा शुद्ध थी, खेत हरे थे और सूर्यकुंड पहले से भी अधिक चमक रहा था। परंतु जहां प्रकाश चरम पर पहुंचता है, वहां नियति का अगला अध्याय भी शुरू होता है। और सूर्यदेव ने जो भविष्य कहा था, वो अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। सूर्यदेव का बढ़ता तेज, शरीर में दिव्य परिवर्तन। कार्मक से युद्ध को कई महीने बीत चुके थे। दिव्यांश अब 3 वर्ष का होने वाला था, लेकिन उसकी आंखों का तेज, उसकी आभा, उसके स्पर्श की शक्ति, सब कुछ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। सावित्री देखती, दिव्यांश जब सुबह हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम करता, तो उसकी हथेलियों से रोशनी की लहरें उठती। जब वो कदम रखता, तो पैरों के नीचे चमक जैसा प्रभाव बनता। एक दिन धनपाल ने देखा, दिव्यांश की पीठ पर हल्की सी सुनहरी रेखाओं की आकृति उभर रही है, बिल्कुल सूर्य किरणों जैसा। धनपाल घबराकर बोला, सावित्री, ये क्या है? सावित्री शांत होकर बोली, ये कोई साधारण चिन्ह नहीं सही, ये तो सूर्यवंश का प्रतीक है। दिव्यांश अब सिर्फ हमारा बच्चा नहीं रहा, उसकी शक्ति एक दिन उसे हमसे दूर ले जा सकती है। उसकी आंखें भर गई। मां का दिल समझ भी रहा था और डर भी रहा था। सूर्यकुंड का चमत्कार, पानी बोलने लगा। एक सुबह दिव्यांश अकेला सूर्यकुंड के पास गया। कुंड का पानी पहले से ज्यादा सुनहरा था। दिव्यांश पानी को छूकर बोला, तुम बोल क्यों नहीं रहे? पहले तो तुम हंसते थे। अचानक कुंड की सतह पर लहरें उठीं और उन लहरों के बीच एक हल्की सी आवाज गूंजी, दिव्यांश, तुम्हारा समय आ रहा है। दिव्यांश चौंक गया। उसने पूछा, कौन हो आप? आवाज फिर आई, मैं सूर्यदेव की जल शक्ति हूं। जिस दिन तूने इस कुंड को पवित्र किया था, उसी दिन से मैं तुझे पहचानता हूं। अब तू तैयार हो रहा है एक बड़े कार्य के लिए। दिव्यांश समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, क्या मुझे कहीं जाना होगा? कुंड कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, हां, देवी देवताओं की इच्छा है कि तुम्हारा तेज सिर्फ सूर्यपुर तक सीमित ना रहे। तुम्हारी शक्ति इस पृथ्वी के कई स्थानों को
प्रकाश देने वाली है। दिव्यांश की आंखों में मासूम आंसू आ गए। पर मैं अपनी मां को कैसे छोड़ दूं? सूर्यकुंड की आवाज कोमल हो गई। सत्य का मार्ग कठिन होता है, पर जिस मां ने तुम्हें ये जन्म दिया है वो जानती है कि एक दिन तुम आकाश का पुत्र बनोगे। उस दिन सूर्यपुर में अजीब संकेत दिखने लगे। सूर्यकुंड की सतह पर प्रकाश की लहरें, मंदिर के पीछे दीवार पर सूर्य की आकृति, दीपक का लौ हवा में स्थिर रहना, गायों का मंदिर की ओर झुकना, फूलों का बिना हवा के गिरना। गांव वालों में हलचल मच गई। लगता है कोई महाआशीर्वाद आने वाला है, सूर्यदेव फिर प्रकट होंगे, दिव्यांश की शक्ति बढ़ रही है। सावित्री ने महसूस किया, कुछ बड़ा होने वाला है। सावित्री का स्वप्न, सूर्यलोक का आह्वान। उस रात सावित्री को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा वो बादलों के ऊपर खड़ी है, चारों ओर सुनहरी चमक है। आकाश में एक विशाल सूर्य दिखाई देता है और उसके सामने स्वयं सूर्यदेव खड़े हैं। सूर्यदेव बोले, सावित्री, तुम्हारा पुत्र मेरी शक्ति का अंश है। उसका जन्म सूर्यपुर को बचाने के लिए हुआ, पर उसका उद्देश्य इससे भी बड़ा है। वो पृथ्वी के हर उस स्थान को प्रकाश देगा जहां अंधकार फैलता है। सावित्री रो पड़ी। क्या वो हमसे दूर हो जाएगा? सूर्यदेव मुस्कुराए। मां से कोई पुत्र दूर नहीं होता। वो तुम्हारा ही है, परंतु उसका प्रकाश पृथ्वी, आकाश और समय तक फैलेगा। स्वप्न टूटते ही सावित्री की आंखें आंसुओं से भर गईं। दिव्यांश की आंतरिक पीड़ा, मां या कर्तव्य? अगले दिन दिव्यांश बहुत चुप था। वो सावित्री के पास बैठकर बोला, मां, आप मुझे हमेशा अपने पास ही रखना ना। सावित्री ने उसे अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज बहुत मजबूत। बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया है, पर तू किसी साधारण मां का बच्चा नहीं, तू सूर्यदेव का अंश है। मैं तुझे कैसे रोक सकती हूं? दिव्यांश बोला, पर मां, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। सावित्री ने उसके चेहरे को पकड़ा। बेटा, मां कभी बेटे को रोकती नहीं, बस उसका मार्ग रोशन करती है। दिव्यांश की आंखें चमक उठी, मानो उसे अपनी राह समझ में आ रही हो। सूर्य मंदिर की रात, जब खुद सूर्यदेव उतरे। उस रात सूर्यपुर में कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में सिर्फ एक बार होना लिखा था। आकाश से एक सुनहरी बिजली उतरी, मंदिर के शिखर पर प्रकाश का विशाल स्तंभ बना। गांव वाले बाहर भाग गए। सूर्यदेव आ गए, सूर्यदेव आ गए। मंदिर के भीतर अद्भुत प्रकाश फैला। दीवारों पर सूर्य केसर जीवित हो उठे। दिव्यांश स्वयं उस प्रकाश की ओर चला, सावित्री और धनपाल पीछे पीछे। तभी सूर्यदेव का विराट स्वर गूंजा, दिव्यांश, अब समय आ गया है। तुम्हारी यात्रा सूर्यपुर से आगे बढ़ेगी। दिव्यांश के पांव कांपे। वो बोला, पिताश्री, क्या मुझे जाना होगा? सूर्यदेव बोले, हां पुत्र, तुम्हारा तेज अब सिर्फ एक गांव के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए है। सावित्री समझ गई। वो पल बहुत भारी था। गांव की औरतें रोने लगी, हमारा रक्षक जा रहा है, दिव्यांश, हमें मत छोड़कर जाना, हे सूर्यदेव, इसे मत ले जाइए। धनपाल ने आंसू पोंछते हुए कहा, गांव वालों, हमारे बेटे ने सूर्यपुर को बचाया, अब वो दुनिया बचाएगा, यह हमारा गर्व है। सावित्री बोली, जहां जहां दिव्यांश जाएगा वहां वहां सूर्यदेव की रोशनी जाएगी। दिव्यांश मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसकी पीठ से सुनहरी रेखाएं पूरी तरह उभर चुकी थीं। उसकी आंखों में सूर्य जैसा तेज था और उसके ऊपर सूर्यलोक का दिव्य द्वार चमक रहा था। यही संकेत था कि अब कहानी अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। दिव्यांश का सूर्यलोक की ओर उदय, माँ बेटे का अंतिम आलिंगन और गांव का कालजयी वरदान। मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश का स्तंभ खड़ा था। उसके चारों ओर हवा में सोने की नियति तैर रही थी।
गांव वाले, महिलाएं, बच्चे सभी नतमस्तक थे। दिव्यांश उस प्रकाश की ओर बढ़ रहा था। उसके छोटे छोटे कदम आज किसी सामान्य बच्चे के नहीं लग रहे थे। वे किसी देवपुत्र की तरह दृढ़ और तेजस्वी थे। लेकिन उसके पांवों की थरथराहट बता रही थी कि उसका मन अपनी माँ से दूर जाने को तैयार नहीं था। माँ का आंचल, पिता का कंधा, ये सब उसके लिए संसार थे। आज वो संसार उसे छोड़ना पड़ रहा था। गांव की अंतिम पुकार, दिव्यांश, मत जाओ। जैसे ही दिव्यांश प्रकाश के करीब पहुंचा, भीड़ से एक सामूहिक आवाज उठी, नहीं, दिव्यांश मत जाओ। एक बूढ़ी दादी बोली, बेटा, हम तुझ पर निर्भर हैं। एक किसान चिल्लाया, तेरे बिना हमारे खेत कैसे हरे रहेंगे। एक माँ रोती हुई बोली, हमारे बच्चों की रक्षा अब कौन करेगा। गांव के छोटे बच्चे दौड़कर आए, उनकी आंखों में आंसू थे। दिव्यांश, तू हमारा दोस्त है, हमारे साथ खेल लेना, कहीं मत जा। दिव्यांश उन सबको देखता रहा। उसकी छोटी आंखों में भारी भाव उमड़ आए। उसने अपने नन्हे हाथ जोड़कर कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं वहीं रहूंगा जहां मेरा प्रकाश रहेगा। मैं हमेशा हमेशा आप सबके पास रहूंगा। उसकी आवाज छोटी थी, लेकिन उसमें सूर्य का सत्य था। सावित्री पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, पर आंसू उसके गालों पर लुढ़कते जा रहे थे। दिव्यांश दौड़कर उसकी बाहों में समा गया। माँ, मैं आपको कैसे छोड़ दूं? सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, प्रकाश किसी एक दीवार में बंद नहीं होता। तू सूर्य का पुत्र है। तेरा घर आकाश है। तेरा धर्म दुनिया को उजाला देना है। दिव्यांश रो पड़ा। पर माँ, मैं आपको हर दिन कैसे देखूंगा? सावित्री हल्की मुस्कान के साथ बोली, जहां भी सूरज निकलेगा, वहां मैं तुझे देखूंगी। तो जब चाहे मेरे दिल की धड़कन में उतर आना। धनपाल पास आया और दोनों को गले लगा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा, आज चाहे तू हमारी बाहों से जाए, पर तू मेरा गर्व हमेशा रहेगा। सूर्यदेव का प्रत्यक्ष अवतरण, आकाश गूंज उठा। अचानक प्रकाश का स्तंभ और भी विशाल हो गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। धरती के कंपन रुक गए। आकाश खुल गया और उस प्रकाश में सूर्यदेव का विराट रूप दिखाई दिया। इतना प्रकाश, इतनी गर्माहट, इतनी दिव्यता पहले किसी मनुष्य ने महसूस ही नहीं की थी। सभी लोग जमीन पर लेटकर दंडवत हुए। सूर्यदेव बोले, सूर्यपुरवासियों, आज तुम्हारे बीच से एक दिव्य आत्मा अपनी महायात्रा पर निकल रही है। तुम्हारा तप, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम इस बालक को अमर करेगा। गांव वाले रो पड़े। देव, हमें मत छोड़िए, दिव्यांश को हमारे पास ही रहने दीजिए। सूर्यदेव बोले, जिन घरों में रविवार को एक दीप जलेगा, वहां दिव्यांश का प्रकाश विराजेगा। दिव्यांश का शरीर ऊंचा उठने लगा। देवपथ का आरंभ। दिव्यांश के पैरों के पास से प्रकाश की ज्वालाएं उठने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रहा था। सावित्री की आंखें नम थी, लेकिन उसने अपने बेटे की ओर मुस्कुराकर कहा, जा बेटा, जा और दुनिया को रोशन कर दे। दिव्यांश ने हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे उसकी माँ का हाथ छूटने लगा। वो रोते हुए बोला, माँ, मैं बहुत जल्दी लौटूंगा, मैं आपको भूलूंगा नहीं। सावित्री बोली, माँ को भूलना संभव नहीं होता बेटा। जैसे ही दिव्यांश ऊपर उठा, उसके शरीर के चारों ओर तपते सूर्य की तरह सुनहरी ज्वालाएं घूमने लगी। सूर्यदेव का अंतिम वचन, सूर्यपुर को अमरता का वरदान। सूर्यदेव ने अपने हाथों से सूर्यकुंड के ऊपर एक दिव्य प्रकाश छोड़ा। कुंड का पानी ज्योतिर्मय हो गया, मानो स्वयं सूर्य उसमें उतर आए हों। सूर्यदेव बोले, मेरे पुत्र के कारण ये भूमि सूर्यपुरी कहलाएगी। जो भी रविवार के दिन इस कुंड का जल स्पर्श करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गांव रोशनी में नहा गया। बरगद के पत्ते चमकने लगे। मंदिर के दीपक आकाश तक अपने प्रकाश फैलाने लगे। हवा में पुष्पों की वर्षा होने लगी। दिव्यांश सूर्यलोक की ओर बढ़ा। अंतिम झलक। प्रकाश का द्वार खुला। सूर्यलोक की चमकदार सीढ़ियां दिखाई देने लगी।
दिव्यांश उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रसभरी आवाज में बोला, माँ, पिताजी, गांव वालों, मैं वापस आऊंगा जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी। सावित्री ने जोर से पुकारा, दिव्यांश, मेरे सूर्य। दिव्यांश आखिरी बार मुस्कुराया। उसकी आंखों से 2 सुनहरी बूंदें गिरी, जिनसे मंदिर की भूमि पर एक पवित्र चिन्ह बन गया। और फिर वो सूर्यलोक के द्वार में प्रवेश कर गया। प्रकाश बंद हुआ, आकाश शांत हो गया, हवा थम गई। पर सूर्यपुर का इतिहास उस क्षण अमर हो गया। सूर्यपुर की नियति, सदैव के लिए पवित्र भूमि। उस दिन के बाद सूर्यकुंड सदैव सुनहरा रहा। गांव की फसलें दुगुनी उगने लगी। किसी को बीमारी नहीं घेर सकी। गांव की हर स्त्री सूर्यदेव की प्रिय भक्त बन गई। हर रविवार को लोग दीप जलाते और कहते, दिव्यांश, हमारे सूर्यपुत्र, हमारी धरती पर कभी अंधेरा मत आने देना। और कथा कहती है, जहां भी भक्त रविवार को शुद्ध मन से सूर्यदेव की आराधना करते हैं, वहां दिव्यांश का प्रकाश अदृश्य रूप से पहुंच जाता है। दिव्यांश का अमर वचन, सूर्यपुर की शाश्वत रोशनी और अंतिम दिव्य वरदान। सूर्यलोक का द्वार बंद होते ही सूर्यपुर में कुछ क्षणों के लिए ऐसी गहरी शांति छा गई जैसे पूरा संसार सांस रोककर खड़ा हो। गांव वालों की आंखें आकाश पर थी, जहां अभी पल भर पहले उनका रक्षक, उनका बेटा, उनका सूर्यपुत्र खड़ा था। अब वहां सिर्फ हल्की सुनहरी धुंध रह गई थी, लेकिन उस धुंध के पीछे एक अंतिम चमत्कार छिपा था। मंदिर में गूंजी दिव्यांश की अंतिम आवाज। मंदिर के अंदर दीपक की लौ अचानक ऊंची उठी, फूलों की खुशबू फैलने लगी और शंख अपने आप बजने लगा। सब लोग एक साथ मुड़कर देखे। मंदिर के गर्भगृह से एक मधुर, मासूम लेकिन दैवीय आवाज आई, माँ, मैं गया नहीं हूं। जहां भी सूर्योदय होगा वहां मैं रहूंगा। सावित्री वहीं गिर पड़ी। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व की चमक थी। धनपाल ने दोनों हाथ जोड़े, दिव्यांश, तेरे बिना ये गांव अधूरा था, पर तेरे वचन ने हमें संपूर्ण कर दिया। गांव वाले रोते हुए बोले, हमारा रक्षक कभी नहीं गया, वो तो आकाश बन चुका है। सूर्यकुंड की अंतिम अद्भुत लीला। रात गहरी हो चुकी थी, पर अचानक सूर्यकुंड सफेद सुनहरी रोशनी से भर गया। पानी अपने आप ऊंचा उठने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया हो। लोग दौड़कर पहुंचे, ये क्या हो रहा है? दिव्यांश की आवाज फिर गूंजी, ये कुंड सिर्फ एक जलाशय नहीं, ये प्रकाश का द्वार है। जो भी रविवार को यहाँ आएगा, उसके मन का अंधेरा मेरी रोशनी में घुल जाएगा। पानी ने 3 बार तरंग उठाई और एक नया चिन्ह बना। सूर्य चिन्ह, अर्थात त्रिजीवन रेखा, जीवन, प्रकाश और धर्म का प्रतीक। पंडित जी रो पड़े। इतिहास में पहली बार किसी सूर्यकुंड ने स्वयं दिव्य चिन्ह बनाया है। सूर्यदेव का शाश्वत आशीर्वाद, भूमि का पुनर्जन्म। अगले ही सुबह सूर्य ऐसा होगा जैसा किसी ने कभी नहीं देखा था। लाल नहीं, शुद्ध सुनहरा, हल्का नहीं, अत्यंत मधुर, गर्म नहीं, पूर्ण शांत। और उसकी किरणें मानो किसी देवत्व की उंगलियां धरती को सहला रही हों। धीरे धीरे रोशनी पूरे सूर्यपुर में फैल गई। छतों पर, खेतों में, कुआं पर, घर की दीवारों पर और अंत में मंदिर की मूर्ति पर। फिर अचानक सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वर गूंजा, सूर्यपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, ये मेरा धाम है। लोग अवाक रह गए। सूर्यदेव बोले, जहां दिव्यांश प्रकाश बनकर गया है, वहां मेरी कृपा आजीवन बनी रहेगी। और फिर उन्होंने तड़पती सावित्री को देखा। सावित्री का अमर पद, सूर्य माता। सूर्यदेव सावित्री के सामने प्रकट हुए। उसके कदम अपने आप कांपने लगे। वो नतमस्तक हो गई। सूर्यदेव ने अपना हाथ उठाया और बोले, सावित्री, तुम सिर्फ दिव्यांश की मां नहीं, तुमने पूरे सूर्यपुर को जन्म दिया है। आज से तुम सूर्य माता कहलाओगी। सावित्री के सिर पर एक सुनहरी आभा स्थिर हो गई। गांव की सभी महिलाएं बोल उठीं, सूर्य माता की जय, सूर्य माता की जय। सावित्री के आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें दर्द नहीं,
अमरों का गर्व था। सूर्यपुर का आखिरी चमत्कार सभी लोगों का हृदय बदल गया। दिव्यांश के जाने के बाद गांव में एक बड़ा परिवर्तन आया। लोग दूसरों की मदद करने लगे, झगड़े एकदम खत्म हो गए। हर घर में शाम को दीपक जलने लगा और रविवार को पूरा गांव एक साथ अर्घ्य देता। किसानों के खेत हर साल 2 गुनी उपज देने लगे, बच्चे अधिक बुद्धिमान होने लगे और सबसे अद्भुत, किसी बच्चे ने कभी डर में रोना नहीं सीखा। लोग कहते, दिव्यांश वहाँ है जहाँ एक बच्चा मुस्कुराए। ये वाक्य सूर्यपुर का मंत्र बन गया, सालों बाद दिव्यांश के लौटने का संकेत। साल बीत गए, सूर्यपुर पूरी दुनिया में सूर्यभूमि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पर एक बात अजीब थी, हर साल एक दिन आकाश में 2 सूरज उगते दिखते। पहला हमारा सूरज और दूसरा हल्का, छोटा लेकिन दिव्य सुनहरी रोशनी वाला। लोग समझ गए, दिव्यांश लौट कर आया है अपने गांव को देखने। उस दिन गांव वाले मंदिर के सामने फूल रखते, दीप जलाते और कहते, बेटा तू चाहे कितना भी ऊंचा चला जाए, हम तुझे कभी नहीं भूलेंगे। और बादलों में हल्का सा बालक का हंसता चेहरा दिख जाता। कथा का अंतिम आशीर्वाद। सूर्यदेव का अंतिम संदेश समय में गूंजता रहा। जहां रविवार का अर्घ्य किया जाएगा, जहां सूर्य कुंड को याद किया जाएगा, जहां भक्ति और सत्य का दीप जलेगा, वहां दिव्यांश का प्रकाश अवश्य पहुंचेगा। और यही कारण है कि आज भी हर रविवार लाखों लोग सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हर भक्त जानता है कि दिव्यांश की कथा सुनने मात्र से घर में प्रकाश उतर आता है। प्रिय भक्तों, आज आपने जो कथा सुनी वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आस्था का दीप है। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है तो सूर्यदेव और दिव्यांश की कृपा आपके जीवन को भी प्रकाश से भर देगी। रविवार के दिन अर्घ्य देना मत भूलिएगा, क्योंकि जहां सूर्य की पूजा होती है वहां दिव्यांश स्वयं उपस्थित रहते हैं। यही थी रविवार सूर्यदेव की अमर महाकथा, सावित्री, सूर्यपुर और दिव्यांश की। जय सूर्यनारायण भगवान की, जय सूर्य माता सावित्री की, जय सूर्यपुत्र दिव्यांश की। प्रिय भक्तों, आज आपने रविवार के इस पवित्र दिन सूर्यदेव की अद्भुत, अलौकिक और जीवन को प्रकाश से भर देने वाली महाकथा सुनी। अगर इस कथा ने आपके मन को शांति दी, अगर आपके हृदय में भक्ति की ज्योति जली और यदि आपको लगा कि दिव्यांश की ये कहानी आपके जीवन में भी रोशनी ला सकती है, तो एक छोटी सी विनती है, धार्मिक दर्पण को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर पवित्र कथा, हर दिव्य ज्ञान और हर आध्यात्मिक यात्रा सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है। घंटी दबाएं ताकि सूर्यदेव की अगली पावन कथा सबसे पहले आपके पास आए। और हमेशा याद रखें, जहां भक्ति होती है वहां सूर्यदेव स्वयं प्रकाश बनकर उतरते हैं, और जहां धार्मिक दर्पण होता है वहां हर शब्द में आस्था बसती है। जय सूर्यनारायण भगवान की, जय सूर्य माता सावित्री की। धार्मिक दर्पण को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस रोशनी को फैलाते